मैंने सुना 50 लाख लोगों में एक ऐसा आदमी होता है जिसका दिल सही जगह की जगह दूसरी जगह होता है। तो वो 50 लाख आदमी आज आप हैं, मतलब मैं देख रहा हूँ मेरे सामने है, तो दुनिया भी आज जो हमें देख रही है वो भी देखेंगे कि आपका जो दिल है वो यहाँ की बजाय यहाँ है जी, राइट। उसी समय उन्होंने कहा दूसरे टेस्ट भी करा लेते हैं। दूसरे टेस्ट कराए तो उसमें मेरी शुगर निकली 480। 480? हाँ। 480 शुगर? हाँ। सीरियसली? हाँ। ओके। और वो डॉक्टर कहने लगे तुम्हें बच्चा है, तुम्हें बच्चा कंटिन्यू रखना है तो तुम्हें शुगर इंसुलिन लेनी होगी। ओके, मतलब इंसुलिन तो उनको देते हैं जिनको शुगर होता है और रेगुलर मेंटेन करने के लिए। हाँ, मुझे शुगर नहीं थी, ये प्रेगनेंसी के दौरान निकली और इतना पेनफुल रही प्रेगनेंसी कि दिन में 3 टाइम मुझे इंसुलिन पेट में लेना पड़ता था। अभी भी आपको शुगर है? नहीं है, खत्म। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपने 40 दिन वेट करने के लिए कहा क्योंकि अक्सर जैसे आपने कहा कि आपने भी सुना था ऐसे समय में डॉक्टर ने भी बताया ही होगा जैसे कि आपने कहा, तो ये एक डिसीजन मेकिंग टाइम है कि आपको ये डिसीजन लेना है कि बच्चे को बचाना है, माँ को बचाना है। इसके चक्कर में दोनों में कोई भी नहीं बचेगा, ये जो होता है। देन व्हाट डिड यू थॉट कि मैं 40 डेज वेट करूंगा? 40 दिन थे आपके पास इंतजार करने के लिए या कुछ और बड़ा कारण था आपके पास? एक्चुअली हम लोग परमेश्वर के कार्य को देखने को मांग रहे थे। ओके जी। नहीं, आपने सुना नहीं कि बच्चा जो है सेफ, मतलब अब नहीं रहा जैसा माँ के लिए भी, तो फिर अब 40 दिन जिस समाज या परिवार से मैं आती हूँ वहाँ एक पीने और खाने और पीटने की परंपरा है। अच्छा, पीटने की भी है? हाँ। ओके। तो ये चीज शायद मेरे पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे थे और वो डाउरी इतना देना चाहते थे मेरे लिए, प्लॉट, गाड़ी, डायमंड शायमंड जो कुछ भी है। मतलब ये आपके डैडी के टाइप के तो नहीं है? हाँ। ये तो प्यार करने वाले आदमी लगता है। और इनके पिताजी यही सब लेना चाहते थे। अच्छा। प्रेज़ द लॉर्ड, जब से की स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स टॉक टुडे। लेट्स टॉक टुडे में हमेशा गहरी और गहरी, परंतु वो जो प्रभु यहोवा ने खड़ी की है गवाही आपके सामने होती है। अलग अलग सब्जेक्ट्स पर हम बात करते हैं, लेकिन आज एक और गवाही, बड़ी दूर से गवाही, परंतु बड़ी गहरी गवाही। सुने आप और प्रभु की स्तुति कीजिए जो प्रभु ने किया। हमारे स्टूडियो में आज MP रीवा से हैं भाई प्रदीप और उनकी पत्नी नीतू। जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष करे, परमेश्वर फलवंत और बलवंत करे। बहुत लंबा सफर आपने किया है इस गवाही को शेयर करने के लिए। कोई और कारण है जयपुर में आने का? एक्चुअली घूमने आते हैं यहाँ पे क्योंकि भारत का एक बहुत प्रचलित घूमने का जगह है ये, तो क्या घूमने आए हैं या अपनी गवाही देने आए हैं? बेसिकली पास्टर साहब, जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किए हैं, हम वो काम बताने आए हैं कि कैसे अद्भुत कार्य किए हैं परमेश्वर ने, कि जिससे और लोगों का विश्वास बढ़े। राइट। बाकी घूमना फिरना तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर का काम है। ये 6 महीने से आप प्लान कर रहे थे। ग्लोरी टू गॉड सब बातों के लिए। आपके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत सुंदर हैं। परमेश्वर उन्हें और अधिक बुद्धि, ज्ञान और प्रभु का वचन जैसे कहता है ना, यीशु जैसे फलवंत और बलवंत होता गया परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में, वैसे ही आपके बच्चे भी बढ़े। आमीन। एंड यू नो, गवाहियाँ हमारे बीच में है, लेकिन गवाहियों में सबसे ज्यादा जरूरी होती है बात मसीह पर विश्वास के साथ अडिग बने रहना। आज मैं पूछूंगा शुरुआत आपकी कैसे हुई? आप दोनों कब यीशु मसीह में आए? पास्टर साहब, जैसे 2009 में हम लोगों ने लव मैरिज की थी। और लगभग सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा। फिर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी चेंज हुई कि मैंने हॉस्पिटल में भी अपनी मिसेस को दिखाया, और जब हॉस्पिटल में कुछ फ़ायदा नहीं मिला हम लोगों को, तो जैसा यार दोस्त रहते हैं या फिर कुछ आसपास के लोग रहते हैं, उन्होंने बताया कि आप मंदिर में दिखा लो, मस्जिद में दिखा लो, तो उस तरीके से हमने भी किया। पेट में तकलीफ पहले शुरू हुई, इनको बोलेंगे ये मौका इनको रहेगा, लेकिन मेरी अब मैं अपना बताती हूँ कि पेट में तकलीफ शुरू हुई और थोड़ा लूज मोशंस आना शुरू हुआ, और उसके बाद ये सोने की कंडीशन पे चला गया। मतलब मैं फिर सोती ही रही। अच्छा, मतलब बहुत ज्यादा नींद आती थी? हाँ। और तो डॉक्टरों को, मंदिरों में, हर जगह आपने जो कुछ किया, जहाँ जिसने बताया पास्टर साहब वैसा हम लोगों ने किया। और कहते हैं ना कि राई के दाने के बराबर भी हम लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो स्थिति ये आ गई कि अब यही सोच लिया था कि अपना जीवन हम समाप्त कर लेंगे।
और एक रात ऐसा था मैं एक मौलवी को दिखा के आया तो उन्होंने ये बोला कि तुम अगर यहाँ नहीं आते तब तक तुम मर चुके होते। ओके। मैं आया और हम दोनों पति पत्नी बैठ के रो रहे थे और एक ही चीज़ बोल रहे थे कि अगर इस दुनिया में कोई ऐसा परमेश्वर है जो हमें इस चीज़ों से बचा ले, हम किससे लड़े जाके, कोई चीज़ तो हमें दिखाई नहीं दे रही है, अगर सामने कोई दिखाई दे तो उससे हम लड़ सकते हैं। एक अदृश्य शक्तियाँ जिनसे हम लड़ नहीं सकते हैं। थका हुआ टूटा हुआ आदमी ऐसी प्रार्थना करता है जी। अब दोनों की, आपका भी हाल यही था? मैं बताती हूँ ना, मुझे जगा के ये रखते थे किसी तरह से, थोड़ी देर के लिए कि जग जाओ, उठ जाओ, खाना पीना खा लो, और बड़ी मुश्किल से सब चीज़ें हो पाती होंगी क्योंकि मुझे तो उस पल की बहुत सी बातें याद ही नहीं कि सब चीज़ें कैसे करते होंगे। आपकी जब शादी हुई, आप इट वाज लव मैरिज राइट? तो आप उस समय जब आपकी लव मैरिज हुई, आप प्रभु में थे? नहीं पास्टर साहब, उस समय नहीं थे। तो लगभग ये डेढ़ साल जैसा जो स्ट्रगल रहा इस तरीके से, और कि अचानक से जब जिस रात में ये प्रार्थना कर रहा था तो अगले दिन क्या हुआ कि मेरा एक फ्रेंड था, तो उसने मुझे बताया कि एक काम करो प्रदीप, तुम चर्च चले जाओ। तो हालांकि पास्टर साहब इससे पहले चर्च में गया था, जब परमेश्वर को नहीं जानते थे, मौज मस्ती में चर्च जाते थे। हो सकता है उस समय जैसे एक आकर्षण रहता था देखने का कि वहाँ पे लड़के लड़कियाँ आएंगे, ये चीज़ें। तो जब उन्होंने इस तरीके से कहा कि एक काम करो प्रदीप, तुम सब जगह दिखा चुके हो तो एक बार चर्च चले जाओ, तो मैंने उनसे कहा कि चर्च तो बहुत है, कौन से चर्च जाएं? जैसे मंदिर में ठगे जा रहे हैं, मस्जिद में ठगे जा रहे हैं, हो सकता है चर्च में भी ठगे जाएं। तो उन्होंने कहा ठीक है प्रदीप, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। तो वो हमको चर्च में लेके गए और मैं चर्च में गया तो वहाँ पे 20-25 लोग पास्टर साहब थे जो लोग स्तुति आराधना कर रहे थे। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ओके। तो सब कुछ तो सब था, तो समझ में ऐसा क्या था जो समझ नहीं आ रहा? समझ में बताना चाहूँगा कि मिसेस को लेके पहुँचा तो मिसेस को मैंने वहाँ चेयर पे बैठा दिया और उसके बाद मैं वहाँ पे ढूंढ रहा था यीशु मसीह की उस मूर्त को जिसपे वो सलीब पे चढ़े हुए थे। अच्छा, जो फिल्मों में दिखाते हैं। तो साइड में विंडो थी, तो मैंने कहा हो सकता उस पे कर्टन लगा हुआ था, उसके पीछे उन्होंने रखा हो यीशु मसीह को। ये बहुत देर तक चलता रहा, जब तक क्या कहते हैं जो मीटिंग थी या जो संडे वर्शिप थी ख़त्म नहीं हो गई। तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया ऐसा वहाँ पे। लेकिन जब सब ख़त्म हो गया वहाँ पे, तो वहाँ के जो पास्टर साहब थे, विश्वासी लोग थे, उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया मिसेस के लिए। तो इनके अंदर जो एविल स्पिरिट थी वो क्या कर रही थी, ये बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी। ओके। तो जब क्या कहते हैं इनको रिलीजिंग मिली, जब वो एक्सपीरियंस ये खुद शेयर करेंगे कैसा इनको महसूस हुआ। आपको क्या लगा जब जाके बोले कि मैं तो कुछ और सोचा था और यहाँ कुछ और है? नहीं, जैसा बताया ना हस्बैंड ने कि ये तो मुझे नहीं मालूम, ले जाके बैठा दिया, ठीक है, और मैं उसके बाद सो गई थी, मैं आपको बताऊं। और तब तक क्या हुआ उसका मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हाँ इतना मैं ज़रूर बताऊंगी, जब प्रार्थना शुरू हुई तो मुझे लग रहा जैसे कुछ कान में जा रहा है। अब वो क्या था पता नहीं, वो लोग प्रार्थना कर रहे होंगे और थोड़ी जब वो प्रार्थना करते रहे होंगे और मैं नींद में ही थी, मैं आपको बताऊं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे उस पल में उससे पहले की कोई भी चीज़ या क्या भी वचन या आराधना या जो भी वहाँ हुई वो मुझे जानकारी में नहीं है उस समय की। लेकिन जब उन्होंने प्रार्थना शुरू की होगी तो मेरा मुंह खुला था खाली, मैं आपको बताऊं। और इतना जोर से आवाज़ निकल रही थी अंदर से कि जैसे कोई चीज़ फट फट कर बाहर आ रही हो। और फिर मैंने जब आँख खोली थोड़ी, मतलब मुझे लगा कि मुझे अब आराम लग रहा है, तो मैंने देखा कि सर्कल में मुझे घेर कर मेरे लिए लोग प्रार्थना कर रहे हैं। और करीबन प्रार्थना करीबन 15-20 मिनट जैसी हुई होगी, तो मुझे तो उसका टाइम नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मुझे आराम मिला। आपका जो दोस्त आपको जोर जबरदस्ती ले गया था चर्च में? नहीं पास्टर साहब, नहीं कुछ लालच दिया हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं। 2 बोरी चावल दिया हो? नहीं, ऐसा बोलते हैं लोग कि 2 बोरी चावल देते हैं इसीलिए जाते चर्च में। या आप चर्च में 2 बोरी चावल लेने गए थे या आप अपना भी दान दशमा लिए थे चर्च में? कुछ दिया आपने चर्च में? नहीं पास्टर साहब, कुछ नहीं दिया, ना उन्होंने कोई डिमांड किया ऐसा कुछ करने के लिए। बस उन्होंने यही कहा कि बेटा आए हो और बने रहो, परमेश्वर तुम्हें पूर्ण रूप से छुटकारा देगा। सब लालच दिया हो कि भाई आते रहो, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी,
या तुम्हारा ऐसा कुछ डराया हो, किसी तरह का धमकाया? नहीं, हम आपको बताएं इतने अच्छे लोग थे कि ये हमारी मर्जी ही थी, हम आपको बताएं। क्योंकि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूंगी। जब मुझे छुटकारा मिला, और फिर उन्होंने मुझे एक नींबू पानी दिया और पीने के बाद कहा, नींबू पानी टोटका करने के लिए? नहीं, उन्होंने कहा कि तुम्हें थोड़ा ग्लूकोज की जरूरत है, तुम थोड़ा थक गए। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने चीनी वीनी डालकर नींबू पानी बना के दिया, उसको पिया और कहा 15-20 मिनट बैठो बेटा। हाँ, और बैठे। उसके बाद मैं आधे घंटे बाद करबन जब मुझे रिलैक्सेशन लगा, मैं निकली। मैं आपको बताऊं, मैंने देखा, मुझे दिखाई दे रहा है कि मैंने देखा, मुझे दिखाई दे रहा है। मैंने सुना कि मुझे सुनाई दे रहा है अब। यानी मुझे 1 साल तक ना दिखाई दे रहा था, ना सुनाई सेंस दे रहा था, ना मेरे सेंस ऑर्गन, जैसे 5 सेंस ऑर्गन मेरे कंप्लीटली जैसे बिल्कुल काम नहीं करते थे। इस तरह का पोजीशन था कि मुझे देखते हुए भी मुझे लोग कायदे से दिख नहीं रहे। हिलते डुलती हुई पिक्चर दिखती थी लोगों की। सुनाई तो कोई बोल रहा है तो आवाज तो आ रही, लेकिन उसकी बात समझ में नहीं आ रही। कहीं गलती तो नहीं हुई आपसे? क्योंकि डॉक्टरों के पास जाना चाहिए था, लेकिन आप तो मंदिरों में इधर उधर घूम रहे थे। पर आप यहाँ चर्च में आ गए, कहीं चर्च में अचानक किसी ने कुछ दवाई खिला दी हो आपको? ऐसा कुछ तो नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन वो एक्सपीरियंस मैं बताऊं, इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, इतना ब्यूटीफुल कि मैं दीपू को ऐसे हिला हिला के कह रही हूँ, तो आप सुन रहे हैं, आप चिड़ियों की आवाज सुन रहे हैं? तो कह रहे हाँ मैं सुन रहा हूँ। मैंने आपको वो पेड़ दिख रहा है, कितना अच्छा हरा हरा पेड़ दिख रहा है। और मैं फिर मुझे घर लेकर गए, और जब इन्होंने मुझे खाना दिया ना, तो उस रोटी को जब मैंने खाया ना, तो मुझे लगा मैंने 1 साल बाद खाना खाया। और मैंने कहा आप कितनी अच्छी रोटी बनाते हैं। मैंने ऐसी रोटी कभी खाई नहीं, कभी नहीं खाई। तो वो एक्सपीरियंस जो परमेश्वर छुटकारा देता है। हम भटकते तो रहे, हम हस्बैंड वाइफ, हम बता रहे हैं, दर दर भटकते रहे। मुझे तो नहीं मालूम, ये मुझे लेकर भटकते रहे, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इतना सुंदर अद्भुत छुटकारा, जिस छुटकारे को आज भी मैं अपने अंदर, ये एक अद्भुत खुशी जो कहीं भी आप किसी भी रुपए पैसे या किसी भी चीज से आपको ये खुशी मिलेगी ही नहीं। जो वो प्रेजेंस मेरे अंदर आ गई परमेश्वर की, कि अब तो मुझे ऐसा लगता था मैं हवा में उड़ रही हूँ। आमेन। जब सच में किसी को सच्चाई मिल जाती है, छुटकारा प्राप्त होता है, तो उसे ऐसा ही फील होता है। कैसे बोलते हैं, बटरफ्लाई बन जाता है। इट्स लाइक फ्लाइंग और काइट। प्रभु का अनुग्रह सही होता है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल, दे क्लेम्स दैट बिकॉज यू आर इन क्राइस्ट, अब तुम मसीह में हो तो तुमको बहुत कुछ मिल रहा है, या ये कुछ है। चर्च में अब आपको इतने साल हो गए हैं, तो आपको चर्च से क्या मिलता है? कौन धन देता है आपको? कोई धन देता है, या फिर आप नौकरी बिजनेस करते हैं? क्या करते हैं आप अपना घर चलाने के लिए? बस हम आपको यही बताएं, ये गलत धारणा है। ओके। हाँ, जो लोग कहते हैं ना, और खासकर हम हस्बैंड वाइफ को, कि हमारी तो लव मैरिज है, इनके तो आगे पीछे पेरेंट्स है ही नहीं ना, तो इन्हें तो बड़ा सपोर्ट मिला होगा। लेकिन हम आज भी बताएं, हमारी परमेश्वर ही, जो हमारी दाल रोटी है, जो हमारी जरूरतें हैं, परमेश्वर पूरी कर रहा है। क्या करते हैं अब घर चलाने के लिए? हस्बैंड, मैं पास्टर साहब, प्राइवेट कंपनी है, उसमें जॉब करता हूँ। पेशे से मैं एनवायरमेंटल इंजीनियर हूँ। इंजीनियर है आप? जी। तो इंजीनियर को कोई कमी नहीं है मतलब? तो कमी इसलिए नहीं है कि आप इंजीनियर हैं, या फिर ये परमेश्वर का अनुग्रह है? ये परमेश्वर का अनुग्रह है। लेट मी आस्क यू द डायरेक्ट क्वेश्चन। यू केम टुगेदर, आप दोनों की शादी हुई, राइट? आपने लव मैरिज की है, तो लव मैरिज भारतीय मूल के हिसाब से, सभी लोगों के हिसाब से, यानी कि चर्च के हिसाब से भी बलवा है, ये बहुत बुरी है, बलवा है। चर्च के हिसाब से भी अगर कोई लव मैरिज कर रहा है तो बलवा है। कुछ लोगों को लगता है कि लव हो गया है, चर्च में जब शादी हो जाएगी, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैं मेरे सामने लोगों को भगा देता हूँ, मैंने भगवा यहाँ से। तो अभी कहानी है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ, आर योर फैमिली इज हैप्पी विथ यू? आपने जो लव मैरिज की है और एवरीथिंग इज राइट? नहीं, अभी जैसे 14 साल पहले भी अगेंस्ट थे, आज भी अगेंस्ट हैं। आज भी अगेंस्ट है जी। व्हाट इज द रीजन? क्यों पसंद नहीं करते वो? क्यों अभी भी? क्योंकि कहते ना कि बेटा बेटी हैं, ठीक है, उनके बच्चे हैं, तो उनको, आपके बहुत सुंदर बच्चे हैं, तो क्या कारण है कि परिवार छोड़ दिया आपको? क्या मसीह में आने के कारण छोड़ दिया परिवार ने आपको, या फिर कुछ? पास्टर साहब, बताना चाहूँगा कि ना तो मेरे फैमिलीज का या इनके फैमिलीज का ऐसा था कि हम लोगों को अलग करें। ये सब परमेश्वर की योजना थी पास्टर साहब। आप ये कहना चाह रहे हैं परमेश्वर ने आपके परिवार को आपसे दूर रखा? कह सकते हैं, क्योंकि उसकी योजनाओं में शक नहीं कर सकते। शादी
जब आपने की थी तभी आपके परिवार आपसे अलग था जी, या बाद में हुआ है? नहीं, जब शादी की थी तभी अलग थे। तभी अलग हो गए। जी। अच्छा, फिर आप शादी करने के बाद कितने समय के बाद, 1 साल बाद प्रभु में आए? हाँ, 2 साल बाद हम लोग। 2 साल बाद। 2 साल बाद। तो 2 साल से तो आपका परिवार आपके साथ था या नहीं था? नहीं था। नहीं था। तो फिर ये प्रभु की योजना कैसी है? एक्चुअली क्या था कि अगर क्योंकि 2 साल तक हम लोग इन प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे। जैसा मैंने आपको बताया कि शादी के 1 साल तक सब कुछ ठीक रहा, उसके बाद ये एबिल स्पिरिट और क्या कहते हैं शरीर में तकलीफ, ये सारी चीज़ें, ये कहीं ना कहीं मैं जब अपने फैमिली में था इन चीज़ों को जानता था कि जो ये प्रॉब्लम हो रही है वो किस वजह से हो रही है। क्योंकि जो मेरे फादर थे वो इन चीज़ों पे विश्वास करते थे, तो शुरू से ये मैं चीज़ देखता आया था कि क्या सिम्टम्स रहते हैं। कि जब मेरी मिसेस को ये प्रॉब्लम हुई थी तो जब ये सो के उठती थी तो इनकी आंखें थी वो बिल्कुल रेड हो जाती थी ब्रदर। Okay. और ये जो हाथ के रोए होते हैं वो बिल्कुल सीधे खड़े रहते थे। तो अब जब मुझे ये चीज़ मालूम चला कि ये चीज़ें पोजीशन वाली हैं तो मैंने अपने फैमिली वालों को ये चीज़ नहीं बताई, क्योंकि इनमें दुष्ट आत्मा है, ऐसा हाँ, कुछ। ओके। अगर उनको बताता तो वो भी मुझे यही डांटते कि अब तुमने अपने हिसाब से किया है तो अब तुम जानो ये चीज़ें। तो इसलिए उनसे मैंने फिर ना तो उनसे कहा और ना ही इनकी फैमिली के किसी मेंबर से ये चीज़ कही। स्टिल योर फैमिली इज विद यू और दे अगेंस्ट विद यू? अगेंस्ट आपके विरोध में है जी। वो आपके साथ नहीं है। तो यू अलोन, सारा जो भी आपके स्ट्रगल्स थे आपने अकेले किया। कभी भी जब स्त्री पुरुष जब इनका विवाह होता है, मतलब दोनों सब एक साथ होते हैं, तो कम्युनिटी ब्लेस करती है, 2 परिवार और बहुत सारे रिश्तेदार आशीषित करते हैं, यू लिव टुगेदर। वो एक पब्लिक एग्रीमेंट है। ये बात, आज से आप लोग शादीशुदा हैं। शादी तो कई तरीके से हो सकती है, लेकिन वो एग्रीमेंट होता है और एग्रीमेंट में सपोर्ट होता है फैमिली का। तो फैमिली जो है उनको मदद करती है कि एक मुकम्मल परिवार बनने के लिए। क्या वो आपके साथ था? और यू हैव इनफ मनी टू टेक केयर ऑफ योर बोथ योरसेल्फ? नहीं, इस विषय पे मैं आपको जरूर बताऊंगी। पैसा नहीं था, सपोर्ट नहीं था, कोई रिलेटिव नहीं था और अगेंस्ट थे, इसलिए आसपास के लोग भी अगेंस्ट थे, नेबर्स भी। जहाँ रहते वहाँ धीरे धीरे पता चल जाता कि कोई नहीं है इनका। तो आज तक इस बात को हम लोग फेस करते हैं, आपको बताएं। और जैसा मैं बताऊँ, हमारे पेरेंट्स बहुत अच्छे, पता है, उनकी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है। इनके यहाँ सब लोग पढ़े लिखे, गवर्नमेंट जॉब में, मेरे यहाँ मेरे पापा भी। और मेन इशू रहता है पैसे का। बिल्कुल ठीक। लालच है, तो लालच जहाँ होगा वहाँ झगड़ा होगा। ठीक है। इनके पिताजी को डाउरी चाहिए, मेरे पिताजी को डाउरी देनी थी। ओके। और बहुत डाउरी देनी थी। ओके, ये उनकी प्रॉब्लम है। हाँ, ये उनकी प्रॉब्लम है कि वो बहुत डाउरी देना चाहते, लेकिन अपने पसंद के लड़के से। ओके। ठीक है, चाहे वो फिर कैसा भी हो, इट डजंट मैटर। अच्छा, लड़का कैसा भी हो। हाँ। ओके। ठीक है। तो अब जिस समाज या परिवार से मैं आती हूँ, वहाँ एक पीने और खाने और पीटने की परंपरा है। अच्छा, पीटने की भी है। हाँ। ओके। तो ये चीज शायद मेरे पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे थे और वो डाउरी इतना देना चाहते थे मेरे लिए, प्लॉट, गाड़ी, डायमंड शायमंड, जो कुछ भी है। मतलब ये आपके डैडी के टाइप के तो नहीं है। हाँ। ये तो प्यार करने वाले आदमी लगता है मुझे। और इनके पिताजी यही सब लेना चाहते थे। अच्छा। तो इसी वजह से ये एक्सेप्टेबल नहीं रहा। और अब क्या है, मतलब अब वो लड़का बेचना चाहते थे। हाँ। अच्छा। ओके। और मेरे पापा जी खरीदना चाहते थे। तो ना तो किसी को लड़की की परवाह है ना लड़के की परवाह। ओह, ऐसा है। मैं बड़े अगेंस्ट होकर पढ़ाई लिखाई को भी मैंने किया। मैं आपको बताऊं, घर में पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है, मैं एमए बीएड हूँ। ओह, ग्रेट। हाँ, अगेंस्ट जाकर विरोध कर। आपको कोई पैसे से तो खरीद नहीं सकता। मतलब प्रभु में आने के लिए लोग बोलते हैं ना कि पैसा देके लोगों को बुलाते हैं, तो पैसे से तो कोई खरीद नहीं सकता। सब छोड़कर इंजीनियर है तो आपको भी कोई खरीद नहीं सकता। इंजीनियर की बड़ी अलग रकम होती है ना। That's what I'm asking you। तो सब छोड़कर आए और आज ये है कि आज सब जानते हैं कि हम मसीह हैं, जिसकी वजह से, मसीह होने की वजह से आज ये पोजीशन। पहले उस समय तो ये रुपए पैसे का मामला था। ठीक है, रुपए पैसे का मामला था कि उनको परिवार में रुपए चाहिए, इनके परिवार को, और मेरे परिवार को बहुत खर्चा करके विवाह करना था। तो ये दोनों चीजें नहीं, दोनों पैसे का मामला था। आज ये है कि हम मसीह में हैं। ठीक है। जिसकी वजह से अब एक तरह से कले फुली बाइकआउट है।
फुली बाइकआउट। वेल ये तो एक बड़े मुद्दे हैं। मैंने शुरू में कहा था कि बलवा मतलब इट्स नॉट अबाउट द मैरिज ओनली, देयर आर मेनी थिंग्स। हम जब गलत चीजों का सामना करते हैं, गलत बातों का कुछ विरोध करते हैं, तो भी एक तरह का बलवा है उनके लिए, विच इज एग्जैक्टली नॉट द राइट, मतलब नॉट इन द बैड सेक्टर बट इट इज राइट सेक्टर, क्योंकि ये आपके आत्मिक जीवन, आपकी भविष्य के लिए है। क्योंकि कभी कभी हमारे लिए तो अपने आप को लड़ना पड़ता है, अपने शरीर से भी लड़ना पड़ता है। पौलुस कहता है कि मैं अपनी देह को मारता कूटता हूँ। देह बोलती है सो जा, आराम कर, खा पी, अपनी मर्जी से जी, लेकिन आत्मा क्या कहती है, नहीं, उठकर काम कर। तो शरीर से बलवा करना है, पर ये बलवा हमेशा बुरा नहीं होता। जो भी बातें आपने बताई, आपके मसीह में आने का कारण आपकी पत्नी थी या कोई और भी गवाहियां ऐसी हैं जिनकी वजह से आपका विश्वास बढ़ा? क्योंकि ऐसा तो बहुत कुछ होता है लोगों में। लोग शुरुआत आपकी जो हुई कि चर्च में जाने से हुआ, लेकिन इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम कभी नहीं है और एवरीथिंग इज राइट, कुछ है कुछ भी नहीं? अभी भी बहुत सी चीज़ें रही। मैं आपको बताऊं पास्टर जी कि ठीक है, हम परमेश्वर में मैंने चंगाई पाई और हस्बैंड वाइफ बढ़ना शुरू किए। फिर एक समय आया जब हमने अपना जीवन पूर्णतः परमेश्वर को देने को तय किया। और मैं आपको बताऊं, हमारा चर्च रेडी नहीं था हमें इस बात के लिए करने को, मतलब बैप्टिज्म देने के लिए। हाँ, कि क्योंकि हमें आए हुए सिर्फ 3 महीना हुआ था। 2011 में हमने जाना शुरू किया और 3 महीने में अंदर से एक जैसे हमें बस अब इस रीति से नहीं जीना जिस रीति से हम बीते समय जीते थे। जो कुछ हम कर रहे थे, जो हमने सीखा था अपने माँ बाप से, जो कुछ भी है, कि अब इस रीति से नहीं जीना। क्योंकि वो एक जो मैंने चंगाई पाई, और चंगाई मैंने पाई लेकिन इन्होंने भी चंगाई पाई, तो इनके अंदर भी वो शांति आई ना, मेरे अंदर भी वो शांति। और वो ऐसी शांति, जब मैं आपको बताऊं, जब हमने मसीह में जाना मतलब बढ़ना शुरू किया, हम कर्जदार थे। हम तब भी पूर्ण रीति, क्योंकि उतार चढ़ाव का समय था, हम पूर्ण रीति से चंगे भी नहीं थे, फैमिली सपोर्ट नहीं था, इकोनॉमिकली तो हम बिल्कुल कर्जे में ही थे। इकोनॉमिकल मतलब पैसे? हाँ, पैसे से हम कर्जे में थे, क्योंकि ये इधर उधर से मांग के यार दोस्तों से दवा के लिए ये वहाँ, तो पूरी तरह से बिल्कुल टूटे हुए थे हम, आपको बताएं। लेकिन ये सब कुछ का करने वाला, मैं आपको बताऊं, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर, कि अब हम सिर्फ अपना जीवन परमेश्वर को देंगे। तो पास्टर साहब ने कहा आप रुकिए, थोड़ा और समझ लीजिए। लेकिन वो शांति हमको अंदर से आ गई ना कि बस अब हम, और बताना चाहूँगा, चर्च एक्सेप्ट नहीं, मतलब तैयार नहीं था। मतलब लोग तो ये कहते हैं कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करते हैं या ये करते हैं। कि आपका धर्म परिवर्तन किया है क्या? या धर्म परिवर्तन हुआ है आपका? हमारा हृदय का परिवर्तन हुआ है पास्टर साहब। नहीं, लोग तो इसी को धर्म परिवर्तन बोलते हैं। तो मैं वही कंफर्म कर रहा हूँ आपसे। आप इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, बीए बीएड हैं आप, तो इसीलिए कंफर्म कर रहा हूँ। कुछ कन्वर्ट हुआ है आप? नहीं, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, असल में वो तो तैयार ही नहीं थे। अच्छा, वो चर्च में लेने को तैयार नहीं? हाँ, कि अभी आप ठहर जाइए, आप यीशु मसीह को और अच्छे से जानिए। क्योंकि उस समय आज से 12 साल पहले और उम्र कम थी, तो उनको लगा कि इमेच्योर लोग आए हैं और पता नहीं कल को फिर ये बलवा ना करे किसी बात से। आपको जबरदस्ती चर्च में आप आए हैं, उन्होंने नहीं बुलाया? उन्होंने नहीं बुलाया। अच्छा, ओके, दिस इज व्हाट आई वांट टू कंफर्म। ठीक है। तो हम लोगों ने 23 जुलाई 2011 में अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर को दिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। 23 जुलाई में 4-5 महीने में। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बैप्टिज्म लेने से पहले क्या हुआ पास्टर साहब कि एक रात हम लोग शाम के समय बैठे हुए थे, शायद हो सकता है चर्च सर्विस अटेंड करके आए हूँ। तो जैसे बताया ना कि हम लोग हिंदू रीति रिवाज से सब कुछ करते थे। घर में मूर्तियाँ थी, पोस्टर्स थे, ये सारी चीज़ें थी। तो एक अजीब सी उलझन लगी हुई थी हम लोगों को कि मज़ा नहीं आ रहा है। ओके। हाँ, जो सुबह हमने आत्मिक मन्ना खाया है, उसके बाद ये कुछ चुभ सा रहा है। तो मैंने कहा अगर इनको मैं बोलूँगा कि ऐसी ऐसी बात है तो हो सकता है इनको खराब लगे कि जिसको शुरू से आप मानते आ रहे हो आज उसको घर से निकालने की सोच रहे हो। क्या निकालना चाहते थे? यही जो मूर्तियाँ थी घर में, पोस्टर्स थे, ये सारी चीज़ें। तो इन्होंने भी मुझसे कहा कि अच्छा नहीं लग रहा है। तो दोनों का सहमति एक हुई, कंसेंट एक हुआ। तो जितना चीज़ें घर में था उसको हम लोगों ने इकट्ठा किया, घर को साफ सूफ किया। जहाँ पे रहते थे किराए पे उन्होंने कुछ चीज़ें बना रखी थी घर में, उसको क्या किया, शाम को चाकू से उसे साफ किया। उसके बाद जो भी चीज़ें थी उनको इकट्ठा करके हम लोग नदी में प्रवाह कराए। अच्छा, किसी ने बोला तो होगा आपको, ऐसा तो नहीं हो सकता? नहीं, चर्च में किसी बुलाओ कि भी ये सब यहाँ से हटा। हमारे चर्च के लोग, हम आपको इस बात में जरूर रोकेंगे पास्टर जी कि चर्च के लोग
इतने अच्छे थे कि किसी बात के लिए कभी उन्होंने नहीं कहा। और ये भी हम आपको बताएं, जैसे एक सुबह शाम की प्रार्थना होती है ना, आराधना गीत गाने की, मेरे हस्बैंड को थोड़ा गाने का शौक है, तो ये पहले जो चीज़ करते थे उसमें भजन आरती करते थे, गीत गाते थे, तो इनको देखकर मैंने भी सीखा, ठीक है। लेकिन ये जो गाने का, मैं आपको बताऊं, गाने का एक शौक था, लेकिन जब हम चर्च जाना शुरू किए और उसमें वहाँ मसीह संगीत सुने, तो ये घर में सुबह शाम आओ बैठे, हमने हाँ बैठते, अब मुझे तो गीत आते नहीं लेकिन आओ बैठे, तो ये एक गीत दो गीत ऐसे धीरे धीरे शुरुआत की हमने। अक्सर महिलाएं करती हैं ये काम। हाँ क्या बात है। ये कहते आओ बैठे, तो ये आज भी प्रार्थना का समय सुबह शाम का है, तो सब बच्चों को, हम सबको आओ बैठो बैठो, सब लोग बैठो, सब कोई काम सब छोड़ो छाड़ो, जो कुछ है तो बाद में सब करेंगे, बाद में मिस्टी को खिला पिला, मतलब अपनी बेटी का नाम बता रही, बाद में खिला पिला देंगे, पहले बैठते हैं सब बातों के लिए परमेश्वर को। तो ये आओ बैठो, जो आओ बैठो वाली बात है, और गीत गाना, तो पहले एक गीत से शुरू हुआ, तो बहुत टूटा फूटा, क्योंकि उसमें हमें तो कोई सिखाता ही नहीं था, तो एक गीत दो गीत, तो ये एक सुबह करते फिर शाम को करते, ये चीज़ हमें किसी ने नहीं सिखाई। कि चर्च में कहा गया हो कि तुम ये काम करना, ये कहते हैं तुम दोनों ऐसा मिलकर तो तुम्हें छुटकारा और मिलेगा, या और तुम्हें सामर्थ्य हो जाओगे, ऐसा किसी ने कुछ नहीं कहा। मतलब किसी ने आपको मूर्तियां हटाने के लिए नहीं कहा? किसी ने नहीं कहा पास्टर। सच बोल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल कैमरे के सामने बोल रहे हैं, मतलब इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, तो कहीं मुझसे डर रहे, मेरी बड़ी बड़ी मूर्तियां, ऐसा कुछ है क्या? नहीं पास्टर, ऐसा नहीं। ओके, यू नो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द ट्रूथ इज ट्रूथ, बट व्हेन पीपल question about truth, that's what I'm asking it, मैं इसीलिए सवाल पूछ रहा हूँ। There are some रसगुल्लास, तो वो रसगुल्ले जो हैं उनके लिए ये जवाब है, क्लियर होना चाहिए। That's what I'm asking you. Well, it was about your faith, right? और आपके विश्वास की बात है। आपका विश्वास और कैसे बढ़ा? आपके बच्चों के बारे में मुझे मालूम है, बहुत सुंदर है, लेकिन एक सवाल है कि मैंने सुना 50 लाख लोगों में एक ऐसा आदमी होता है जिसका दिल सही जगह की जगह दूसरी जगह होता है, तो वो 50 लाख आदमी आज आप हैं, मतलब मैं देख रहा हूँ मेरे सामने है, तो दुनिया भी आज जो हमें देख रही है वो भी देखेंगे कि आपका जो दिल है वो यहाँ की बजाय यहाँ है जी, राइट। तो दैट स्टोरी क्या है कि बच्चों का जन्म के लिए भी डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि भाई ये सब चीज़ें, मैं वो गवाही सुनना चाहता हूँ जी। पास्टर साहब क्या हुआ था, एक जगह मैंने अप्लाई किया था जॉब के लिए, तो वहाँ के सारे स्टेप मैं क्लियर कर चुका था। लास्ट में उन्होंने बोला था कि आपको अपना मेडिकल रिपोर्ट देना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं अपना जांच कराने गया, तो जांच में सारी चीज़ें ठीक थी, आई का, ईयर का, एक्सरे ये सारी चीज़ें, लेकिन लास्ट में उन्होंने मुझे ईसीजी के लिए बोला। ईसीजी जब कराया तो रात का समय था और लगभग 10 बजे के आसपास मैं वहाँ के डॉक्टर के पास बैठा हुआ था, उसने मुझे रोक के रखा था। तो वो मुझसे कहता है कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर पास्ट में रही हो, कभी हार्ट अटैक आया हो या फिर आप अनकॉन्शियस हो जाते हो, ये सारी चीज़ें उसने पूछी। तो साथ में मेरी मिसेज भी थी, तो ये भी थोड़ा घबरा गई, ऐसी क्या बात है, और बोले नहीं आपको ये चीज़ें ईसीजी रिपोर्ट में ऐसा बताया जा रहा है, जो दिख रहा है उनको, वो मुझे बोल रहे हैं। रिपोर्ट में क्या था कि हार्ट अटैक आया है? हाँ, ये चीज़ वो मुझे बता रहे थे। अच्छा। हालांकि उसको मुझे ज़्यादा नहीं आइडिया ईसीजी रिपोर्ट क्या होता, लेकिन जैसा वो बोल रहे थे वो मुझे यही बोल रहे थे कि आपको पास्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं रही है, हार्ट अटैक तो नहीं आया है, ये सारी चीज़ें। ओके। और हम लोगों के पैर के नीचे से जमीन निकल गई थी। ओके पास्टर साहब, डर तो लगता है। हाँ, इतना डरे हुए थे कि आखिर अचानक ही क्या हो गया। और बताना को मांग रहा हूँ पास्टर साहब कि परमेश्वर का वचन, बाइबल, एक एक वर्ष उस छोटे से कागज पे बहुत भारी पड़ रही थी। हम लोग रात में आए 11 बजे रूम पे, रो रहे थे कि क्या हो गया। एक सही सलामत इंसान अचानक ये क्या चीज़ हो गया, उसमें बताया जा रहा है कि तुम्हारा जो हार्ट है वो लेफ्ट से राइट है। उस कंडीशन को डेक्स्ट्राकार्डिया बोलते हैं कहीं लाखों में किसी एक को होती है। तो इस चीज़ के लिए जिस कंपनी में मेरा इंटरव्यू सब हुआ था, तो उससे मैं फाइट भी कर रहा था इस चीज़ के लिए। तो मैंने एक डॉक्टर्स थे वहाँ पे, उनसे मैंने बात की, मैंने उनको दिखाया, तो उन्होंने कहा कि एक टेस्ट होता है इको, वो कराना पड़ेगा, उससे क्लियर हो जाएगा। तो जब मैं उस टेस्ट के लिए जा रहा था, तो उस दिन इतना ध्यान है, सैटरडे था, नेक्स्ट डे संडे था, तो प्रार्थना कर रहे थे मैं और मिसेज कि परमेश्वर आप हमसे बातें करिए। तो जो उसमें बाइबल से जो मुझे वर्स मिला था,
सबोपदेशक की पुस्तक, उसका 10 अध्याय 2 पद इंग्लिश में कुछ इस तरीके से लिखा था, द हार्ट ऑफ वाइज इंक्लाइन टू द राइट। तो जब इस वर्ष को मैंने पढ़ा तो एक हियाव अंदर से आया, लेकिन हियाव के साथ डर भी लग रहा था। ओके, ठीक बात है, समझ सकता हूँ डर को। जी, हम लोग चर्च में गए, चर्च में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, क्या वर्शिप हो रही है, क्या हो रहा है, लेकिन सिर्फ एक डर काम कर रहा था कि उस डॉक्टर के पास आ रहे हैं, वो क्या बताएगा। जब वहाँ पे गए, उन्होंने इको किया, और जब इको की रिपोर्ट आई तब वो बोलते हैं मेरी मिसेज से कि कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल जो हार्ट है वो बिल्कुल परफेक्ट है। क्या बात है, क्या बात है। तब आपको कैसा लगा? नहीं, मैं आपको बताऊंगी इस बात को, इन्होंने तो बहुत हल्के से बता दिया। मैं डॉक्टर लिख रहा था अपनी रिपोर्ट्स को, तो मैं ऐसे थोड़ा ऊंचा ऊंचा, क्योंकि मैं साइड में खड़ी थी, तो मैं ऐसे ऐसे देख रही ऐसे, तो एक नज़र घुमा के उन्होंने मुझे ऐसे करके देखा, बोले क्या बात है बेटा? हमने कहा सर रिपोर्ट्स में क्या आया है? तो बोलते बिल्कुल ठीक है तुम्हारा हस्बैंड, वो तो हम लोगों से ज़्यादा फिट है, और जाओ तुम लोग खेलो कूदो। हाँ, उन्होंने ये लाइन कही ना, तो मुझे वही मलाकी की पुस्तक याद आई कि मलाकी की पुस्तक में भी परमेश्वर ने कहा है, जो तुम परमेश्वर का भय मानते हो तो धर्म का स्वरूप तुम पर उदय होगा, और तुम उसके किरणों से भला चंगे हो जाओगे, और पाले हुए बछड़े की नाई कूदो फांदोगे। तो वो देख खेलने कूदने वाली जो बात उन्होंने की ना, तो एकदम दिल में तसल्ली आ गई कि मैंने कहा अरे ये बात तो सिर्फ परमेश्वर ही कह सकता है अपने बच्चों से कि ठीक है जाओ खेलो कूदो। ये परमेश्वर यहाँ डॉक्टर को इस्तेमाल कर रहा है आपको। हाँ, जी, क्या बात है। चिंता के आंसू आनंद के आंसुओं में बदल गए। ऐसा ही हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो बोलिए। नहीं बिल्कुल, चिंता के आंसू 100% आनंद के आंसुओं में बदल गए। तो आपको क्या लगा? बोले यार मैं तो बड़ा निराला आदमी हूँ, 50 लाख में एक आदमी हूँ कि बोले कि लेफ्ट की जगह राइट पहुंच गया। नहीं तो हम बताएं, जब ये बात मैंने भी सुनी तो क्या उम्र रही थी आपकी तब जब ये आपको पता चला? ये 34-35 के बीच के आसपास। 35 साल तक आपको पता ही नहीं मालूम चला? किसी को पता नहीं चला? किसी को नहीं मालूम, फैमिली को पता नहीं चला? फैमिली को भी नहीं। मतलब बचपन में भी तो डॉक्टर चेक करता है, वो किधर चेक कर रहा था फिर वो? ये तो डॉक्टर से ही पूछने वाली बात है, क्योंकि जब इन्होंने अचानक बताया ना, तो हम दूसरा बेबी सोच रहे थे, एक बेटी थी और दूसरा बेबी। तो मैंने कहा जब तक मैंने टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया था सब कुछ, मैंने कहा अब नहीं प्लान करेंगे, आपकी कंडीशन ऐसी है। तो ये बोले कि नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा नहीं करे, नहीं तो देखो परमेश्वर क्या चाहता है, पहले ये तो देखते हैं। हम तो इंसानी की रीति से बहुत डर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है पहले हम परमेश्वर की अगुवाई में सब बातों को रख देते हैं, और परमेश्वर बात करेगा डॉक्टर से। तो बात की पर होता है, डॉक्टर ने वो वाणी जब दी ना खेलने कूदने वाली, तो मुझे बहुत तसल्ली हुई कि ये बात, जैसे बच्चे को हम कहते हैं ना माँ बाप होकर, जाओ खेलो कूदो, ये करने की जरूरत नहीं है, जाओ हम लोग कर लेंगे, ये बात सिर्फ परमेश्वर ही कहलवा सकता है। ग्रेट। जैसे एक चीज़ और है पास्टर साहब, कि अगर जैसे आज जो क्या कहते हैं मेडिकल में देखें, जो भी बहुत अपग्रेड सिस्टम है, आप बारीक से बारीक चीज़ों को आप देख सकते हैं। पेट में पल रहे बच्चे के अंग को भी आप देख सकते हैं। बिल्कुल। और जिस ईयर का मेरा बर्थ है 1982-83 के आसपास, ठीक है, अगर ये टेक्नोलॉजी अगर उस समय होती और मेरे जो माँ बाप हैं अगर उस समय इस चीज़ को देखते, तो मुझे नहीं लगता कि वो आगे इसको कैरी करते। ठीक, हो सकता है उसी समय मुझको अवॉइड कर देते। ठीक बात है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, यिर्मयाह की पुस्तक 1 अध्याय 5 पद, गर्भ में रचे जाने से पहले मैंने तुझ पे चित्त लगाया। क्या बात है। और भजन संहिता 139 में भी लिखा हुआ है 14वें पद में कि मैं अद्भुत रीति से बनाया गया। क्या बात है। मैं सब बातों में परमेश्वर की महिमा देता हूँ। जो चीज़ मेरे लिए गुप्त में थी उसको परमेश्वर ने। सो व्हेन यू नो दिस, और वचन भी आपको याद आया, यू बी हैप्पी और पेनफुल हार्ट? अरे कि मेरा हार्ट ही इधर का उधर है। हैप्पी। अक्सर लोग पूछते हैं यार दोस्तों में, कहते हैं अरे तुम यहाँ पे क्यों रखते हो मोबाइल? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मेरा इधर है। ब्यूटीफुल। लोगों को बहुत चिंता है, मैं बोलता हूँ यहाँ मत रखो, मैं खुद भी नहीं रखता कभी, बट इट्स हैपेंड। बट ग्लोरी ऑफ गॉड, राइट? परमेश्वर की महिमा, दैट्स ब्यूटीफुल। एंड आई गॉट द न्यूज़, है ना, मैंने सुना आपकी छोटी बेटी के बारे में। आपके 2 बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत सुंदर हैं।
और छोटी बेटी जिसका जन्म जब डॉक्टर ने मना कर दिया था, ना पॉसिबल नहीं है, अबॉर्ड कर दो उस बच्चे को, ये कर दो, तो कुछ ही सप्ताह पहले हमारे चर्च में भी यही सेम टेस्टिमनी है। आई वुड लाइक टू हियर दिस, आपसे सुनना चाहता हूँ क्या था एग्जैक्टली, क्या सिचुएशन थी कि डॉक्टर ने बोला इस बच्चे को अबॉर्ट करने के लिए? मैं अपने इसको बहुत शॉर्ट में बताना चाहूँगी। हम लोग प्लान कर रहे थे 2018 से अपनी दूसरी बेबी के लिए। और मैं आपको बताऊं, जैसे बाइबल में स्वर्गदूतों का बड़ा जिक्र है कि वो आपके संग हैं, और ये मैंने अपने आप में महसूस किया। 2018 से हम लोगों ने प्लानिंग की थी, और शुरुआती दौर में क्या हुआ कि मुझे फीवर आना शुरू हुआ। और शिवरिंग के संग फीवर आता था, तो ये करीबन 6 महीने जैसा चला। और अब मैंने देखा कि एक स्वर्गदूत है जो मेरे लिए लड़ता है इस दुष्ट से, और मैं चंगी हो जाती हूँ। और ये चंगाई 2-2.5 महीना ही बनी रहती है मेरे अंदर। फिर चंगी रहती हूँ, फिर 2019 आ जाता है। उसके बाद मुझे पूरी बॉडी में इचिंग शुरू होती है और पेनफुल इचिंग रहती है। फिर देखती हूँ वो दूत फिर मेरे लिए लड़ता है दुष्ट से, और मुझे फिर चंगाई मिलती है। और 2020 आ जाता है, और इसके बाद मुझे 5 महीने फोड़े निकलते हैं पूरे शरीर पर, बॉडी के एक निचले हिस्से में। एक ही फोड़ा, और वो 2 ही दिन, मतलब आज होगा शाम तक इतना हॉरिबल हो जाता था, और दूसरे दिन वो फूट जाता था। लेकिन 2 दिन मुझे कंप्लीटली बेड पे रहना पड़ता था। वो 2 दिन ऐसा लगता था पूरा 1 महीने का उसने मुझे निचोड़ लिया है। तो 5 महीने तक ये तकलीफ हुई। वो स्वर्गदूत फिर लड़ा, और ये फाइनल लड़ाई थी। मैं आपको बताऊं, कंसीविंग से पहले फाइनल लड़ाई थी कि मैंने एक दर्शन स्वप्न देखा कि स्वप्न में, और ये सब चीज़ें मैं स्वप्न में ही जब देखती, जब मुझे ये स्वर्गदूत लड़ता और मैं दुष्ट को हराता, तो मैं चंगी हो जाती और 2.5-3 महीना चंगी रहती। और ये 18, 19, 20 तक चलता रहा। 21 तक आ गया खिंचकर, और 21 में लास्ट में अक्टूबर के महीने मैंने एक स्वप्न देखा कि मैं आकाश के बीचों बीच हूँ, और एक कांच का बड़ा सा बिल्डिंग नुमा आप कह सकते हैं, या गोल राउंड सा कह सकते हैं। वो 2 पार्ट में बटा है। उसमें एक पार्ट में कुछ लोग बैठे हैं, बुजुर्ग लोग चेयर लेकर, और उसमें बीच में कांच की दीवार है। और एक पार्ट में वो स्वर्गदूत है, मैं हूँ, और वो शैतान है। और वो लड़ता है, स्वर्गदूत और दुष्ट लड़ता है। और इतनी फाइट होती है कि स्वर्गदूत घायल हो जाता है। घायल होकर जमीन, मतलब वो बैठ जाता है घुटने पर, और उसके घुटने पैरों से मैं देख रही हूँ ब्लड बह रहा है। मैं रेंगती हुई, मैं भी, क्योंकि वो अगर आदमी जीवन में घायल हुआ है, तो मैं अपने आप को भी देख रही हूँ कि मैं भी घायल हो रही हूँ। और मैं रेंगती हुई पास जाती हूँ, मेरे सर पर हाथ फेरता है वो स्वर्गदूत, और दुष्ट घूम रहा है मेरे इर्द गिर्द मुस्कुराते हुए। तो मैं आपको बताऊं, इसके बाद एक तुरही बजने का शब्द आया। क्या बात है? एक तुरही बज रही है जोरदार, और फिर कोई फाइट नहीं हुआ। वो दुष्ट वहां से कूद कर नीचे गिरा, और जो उस पार बैठे थे वो लोग क्लैप करते हैं और कहते हैं, नीतू, आज हमने जीवते परमेश्वर की आवाज को सुना तुम्हारी वजह से। कौन बैठे थे वहाँ? ये नहीं मालूम, वो बुजुर्ग लोग बैठे थे। क्या बात है, क्या बात है। और उसके बाद मैंने कंसीव किया। मैं आपको बताऊं, तब तक तो मुझे नहीं मालूम था। ये जो स्वप्न मैं बता रही हूँ, ये लास्ट फाइट थी, और मैंने कंसीव कर लिया 2021। हाँ, मैंने 2022 में ये लास्ट इनका जो क्या कहते दर्शन था जो इन्होंने देखा था, और उसके बाद 2022 में अक्टूबर में फिर कंसीव किया था। 4 साल जी, 4-5 साल लगभग। हाँ, 18 से अगर देखें तो 21, मैं आपको बताऊं, 2021 की कंसीविंग रही। तो तब तक मालूम नहीं था। तो हम लोग प्लान किए थे बाहर, तो ये बोले थे कि नहीं, तू चलेंगे, तुम्हारी तबीयत भी नहीं, तू मान लाएंगे। हमने कहा ठीक है, अभी मेरी इच्छा नहीं है। कल नहीं चलते हैं। तो इच्छा सच में नहीं थी, क्यों नहीं पता नहीं। दुष्ट को तो मालूम था कि मैं कंसीव कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम था। और तबीयत भी बहुत डामाडोल थी। लेकिन बाहर प्लान किए और घूमने फिरने के लिए गए। वापस आए दिसंबर में, तो टेस्ट कराया, टेस्ट पॉजिटिव रहा। हाँ, टेस्ट पॉजिटिव रहा। और उसके कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद, उसी समय उन्होंने कहा दूसरे टेस्ट भी करा लेते हैं। दूसरे टेस्ट कराए, तो उसमें मेरी शुगर निकली 480। 480? हाँ, 480 शुगर? हाँ, सीरियसली? हाँ। और वो डॉक्टर कहने लगे, तुम में बच्चा है? क्योंकि जब टेस्ट किया तो पहले टेस्ट में आया ही नहीं, निगेटिव लिखा। तो मैंने कहा, परमेश्वर, ऐसे कैसे हो गया? तो फिर कहते हैं, उसी स्ट्रिप को देखकर कहते हैं, ऐसे देखते, ए रुको, अरे है बच्चा है। फिर वो उस रिपोर्ट को काटते हुए, वो मैं रिपोर्ट लाना भूल गई। मैं वो उस रिपोर्ट को जरूर लाना चाहिए था, लेकिन मुझे ध्यान नहीं रहा। तो उसे काट कर कहते हैं, ये तो पॉजिटिव है।
मतलब डॉक्टर कंफर्म नहीं हुआ, ही वाज कंफ्यूज्ड, राइट? ओके। तो इस तरह से, और फिर उन्होंने जब दूसरी जांच कराई तो उसमें शुगर इतनी लिखी, तो कहने लगे ये बच्चा कंटिन्यू नहीं रहेगा। कहने लगे, मैं आपको बताऊं, मेरे पिताजी को भी इतनी शुगर थी तो इससे कम थी, तो वो तो फेंट होते थे, तो कहने लगे तुम बच्चा कैसे कैरी कर रही हो। ओके, मींस डॉक्टर वाज अमेज्ड टू टॉक अबाउट दिस। ओके, लेकिन कहने लगे ठीक है, क्योंकि उन्हें तो मालूम था आने वाले, क्योंकि वो इस इनिशियल स्टेज थी 2 महीने की, 1.5-2 महीने की, उन्हें मालूम था आने वाले समय में ये बच्चा मिसकैरेज हो जाएगा। ओके। डॉक्टर्स को 100% था कि ये बच्चा कंटिन्यूटी नहीं रहेगी इस प्रेगनेंसी में, क्योंकि शुगर मेरी, फास्टिंग शुगर ही मेरी जब बाद में इंसुलिन लेने के बाद ही भी 240 आती थी। मतलब आपको पहले से शुगर है? नहीं, मुझे शुगर नहीं थी। ये इंसुलिन क्यों लेते थे? मेरी शुगर इतनी हाई थी तो कि उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें बच्चा कंटिन्यू रखना है तो तुम्हें शुगर इंसुलिन लेनी होगी। ओके, मतलब इंसुलिन तो उनको देते जिनको शुगर होता है और रेगुलर मेंटेन करने के लिए। हाँ, मुझे शुगर नहीं थी, ये प्रेगनेंसी के दौरान निकली, और इतना पेनफुल रही प्रेगनेंसी कि दिन में 3 टाइम मुझे इंसुलिन पेट में लेना पड़ता था। अभी भी आपको शुगर है? नहीं है, खत्म। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, और दिन में शुगर ही अपने घर में मुझे चेक करना पड़ता था 3 बार, तो ये सब बड़ा पेनफुल रहा। राइट, अंडरस्टूड। बहुत पेनफुल रहा। आपने कहा कि 2018 से लेके 2022 तक बिफोर प्रेगनेंसी आप लोग तैयारी कर रहे थे, एवरीवन प्लान्स लाइक दैट, पर उस प्लानिंग के दौरान ये आत्मिक युद्ध आपने देखा, और वो सारी जो घटनाएं, बीमारी, शरीर की कमजोरी, फोड़े होना, ये सब कुछ होना, ये सब चल रहा है। स्वर्गदूत आपस में लड़ाई कर रहे हैं। यू हैव सीन इट, आपने देखा है परमेश्वर ने, और वहां पर आपको विजय दिलाई है। टुडे मॉर्निंग आई शेयर्ड मैसेज विद द पीपल, आई सेड नो मैटर व्हाट whoever soever says anything about you, कोई भी आपके बारे में कुछ भी कहता है, doesn't matter, remember that परमेश्वर की सेना जीतेगी। एक बात जरूर शेयर करना चाहूंगी, इन 3.5 सालों के समय में मैं बहुत निर्बल हुई, लेकिन वचन के द्वारा हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया। करें नीतू, ये एक तरह का आत्मिक युद्ध है, इसमें तुम्हें बहुत धीरज रखना होगा, और भूल कर भी तुम डॉक्टर से मिल ली इस पिल में, यानी कंसीविंग से पहले, कहने के इस पीरियड में अगर तुमने मिल लिया तो तुम ये जानो कि वो दुष्ट क्या करा लेगा पता नहीं चलेगा। वो सारे टेस्ट करा लेगा, और उसमें कुछ ना कुछ वो आप कह लेंगे तुम्हारी चीरफाड़ ऐसे ही हो जानी है। और पेशेंसली इन्होंने कहा कि वेट करो, और मुझे अनबियरेबल तकलीफ रहती थी, लेकिन तो इन्होंने फुली वचन के द्वारा, वर्क के द्वारा, यानी घर में काम करने के भी द्वारा, यानी ऐसा मदद करने के द्वारा सब कुछ कर सपोर्ट किया। तो ये सब बातें मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जो हमारा समझने से कि ये हम कैसे चंगाई पाएंगे बिना दवा के। मैं ज़रूर लोगों को कहूँगी जो बहुत बेचैन होती हैं, लेडीज़ें, बहनें हमारी, कि दौड़ के जरा सा कुछ नहीं हो रहा है, दौड़ के डॉक्टर के पास चले गए, अपने आप को ये कहते हैं सरल भाषा में हलाल होने। हस्बैंड मेरे बोलते हैं, कहते नहीं तो अगर क्या बोलने के लिए डॉक्टर के पास हलाल होने, मतलब गला कटवाने। हाँ, अगर नहीं तो अगर सच में कहीं हलाल होना है ना तुम्हें, और मूर्खतापूर्ण हलाल होना है तो हलाल होना है, तो करने लगे बस एक काम ये करो, तुम उठ के डॉक्टर के पास चले जाओ। इंजीनियर्स का दिमाग बहुत तेज होता है। चले उठ के डॉक्टर के पास चले जाओ, देखो वो तुमको भला चंगा होते भी कुछ ना कुछ निकाल देगा, लेकिन अगर परमेश्वर की योजना नहीं है तो वो तुम्हारा इधर का उधर भी नहीं लिख पाएगा, वो रिपोर्ट में वही लिखेगा क्योंकि परमेश्वर उसका पेन पकड़ के लिखवाएगा। This much faith you have, right? Yes. तो ये 3.5 साल फेथ, वचन, और वचन के साथ घर में बड़ी बेटी को संभालना, स्कूल देखना, घर में काम करना, उन सब बातों को बहुत सपोर्ट मिला मुझे। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और सब रिपोर्ट जब बताएं फाइनली ठीक आने लगी, शुगर भी थोड़ा सा कंट्रोल हो गया, और डाइट, बाप रे, मैं आपको बता नहीं सकती, मेरी डाइट कुल मिलाकर डॉक्टर ने मेरी रोटी बंद कर दी, चावल बंद कर दिया, क्योंकि मेरा को शुगर होती तो कोई बात नहीं, लेकिन सीधा असर बच्चे पर है। ठीक बात है। तो डॉक्टर बोले अब तुम्हें कम्प्लीटली, अगर तुम चाहती हो बच्चा, क्योंकि बच्चा कंटिन्यू बढ़ने लगा, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना कट गया, तो लगा कि हाँ भाई कर सकते, तो कल शुगर कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसे समय में तो नई नई चीजें खाने की इच्छाएं होती हैं, बहुत कुछ होता है लाखों ना। मैं बस एक बात शेयर करूंगी मेरे उस समय की, मेरी पोजीशन जैसे बंद कोई बक्सा, छोटा सा बक्सा, उसमें किसी को बंद कर दो और एक छोटी सी कहीं से होल हो, उससे रोशनी आ रही हो, बस मेरे लिए उतना ही था। What a great example of this. बस इतना ही था कि मैं छटपटाती थी
लेकिन रिपोर्ट्स मेरी नॉर्मल आना शुरू हो गई। 5 महीने, 6ठा महीना, 7वें महीने में हम रूटीन चेकअप के लिए गए थे। हम हस्बैंड वाइफ बोले कि एक चीज़ और बताऊंगा पास्टर साहब, जैसे बोला इन्होंने सब कुछ नॉर्मल हो गया था, ठीक है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, और जब चीज़ें नॉर्मल हो जाती तो एक अपने अंदर एक ये कॉन्फिडेंस आता है कि देखो अभी चीज़ें नॉर्मल हो गई, तो हमारा हो सकता है उस समय हमारा प्रार्थना का लेवल भी थोड़ा नीचे डाउन हो जाता है कि अरे ये तो नॉर्मल हो गया, अब कोई बात नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो जब ये चीज़ हम लोग जब पहुँचे वहाँ पे और नॉर्मल अपना जा रहा रूटीन चेकअप कराने, वरना पहले रहता नहीं प्रार्थना करके चलते ये बात ये बताएंगे। तो जब वहाँ पे पहुँचे हम लोग अपना नॉर्मल जैसे विजिट करने, चलो ठीक है अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं, ये करा लेते हैं, वो करा लेते हैं। तो जब वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने, डॉक्टर ने बोला कि आप अल्ट्रासाउंड करा लीजिए जो रूटीन चेकअप है। तो हम लोग वहाँ पे गए, तो जो डॉक्टर उसको कर रहा था अल्ट्रासाउंड, उसने पहली बार किया तो बोले ठीक है। फिर हम लोग जैसे ही वहाँ से उठने बोले नहीं रुको आप थोड़ी देर, बोले फिर से कर लेते हैं। जब उसने दूसरी बार किया तो इन्होंने पूछा उससे क्या हुआ डॉक्टर साहब, बोले कुछ दिक्कत है बच्चे में। ओके। तो उसने तो कुछ नहीं बताया, उसने मुझे रिपोर्ट दे दी। रिपोर्ट्स है हालांकि मेरे पास। ओके। ये रिपोर्ट्स हैं जो मैंने 2 अल्ट्रासाउंड कराए थे। ओके। जी ब्रदर। जिसमें आप देख रहे हैं नीचे लिखा हुआ है एसाइड्स करके। ओके। दिस इज क्रॉस्ड, यस जी। तो जब उनको दिखाया तो जो डॉक्टर थी उन्होंने मुझसे बोला कि एक काम करो, एक बार और अल्ट्रासाउंड करा लो। ओके। फिर मैं दूसरी जगह गया, दूसरी जगह पे अल्ट्रासाउंड कराया तो वहाँ पे भी यही चीज़ उन्होंने सेम लिखा हुआ है कि एसाइड के बारे में। ओके। माइल्ड मॉडरेट एसाइड, फेटल एसाइड। व्हाट इज दैट मीनिंग? उसका मतलब क्या है? इसका मीनिंग फास्टर साहब ये होता है कि बच्चे ने स्टूल पास कर दिया उसमें। ओके। मतलब बच्चे ने पेट में ही माँ के घर में पॉटी कर दी। जी। मैं सीधे शब्दों में इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ लोगों को शायद समझ ना आए। नहीं, ये हमें भी नहीं समझ में आ रहा था। Okay. ये सरल भाषा में डॉक्टर ने बाद में हमें बताया। अच्छा। ओके। तो जब शाम को जब फिर पहुंचे, ऐसे समय में तो महिला के लिए एक बहुत बड़ा जहर बन जाता है। लोग, महिलाएं मर जाती हैं। हाँ। नहीं पास्टर, ये चीज़ हम लोगों ने भी सुनी थी। ओके। क्योंकि फैमिली में कभी ना कभी तो बातें होती थी। तो एक आध ऐसा केस भी रहा जिसमें क्या हुआ कि जिसने कंसीव किया है उसकी डेथ हो गई थी। जच्चा बच्चा दोनों जी नहीं बचते ऐसे समय में। तो शाम को हम लोग डॉक्टर से मिले तो डॉक्टर तो उसके अंदर कह सकते हैं कि हार्ड नहीं होता है। उसने बोला, सीधे बोल दिया कि अब तो चीज़ें ख़राब हो गई हैं, बच्चा ख़राब हो गया तुम्हारा, अब इसको अबॉर्ट कर दो। ओके। और दिस वाज वेरी पेनलेस। मैं तो वहीं खड़े खड़े रोने लगी, गले इनके लग कर, कि मेरे सोचने समझने से परे था ये सब बातें, कि इतने दिन का 3.5 साल का पीरियड और उसके बाद 7वें महीने में कह दिया टर्मिनेट। तो ये शब्द मेरे लिए बहुत पेनफुल था, बहुत पेनफुल। फिर हम लोग वहाँ से वापस हुए, एक दूसरे से कुछ कह नहीं पा रहे थे। और वो डॉक्टर मुझसे उस समय बोली, हाँ तो आपने क्या डिसाइड किया कि इसे कब आप टर्मिनेट कर रहे हैं, कब इसे निकाल रहे हैं, अबॉर्ट कर रहे हैं? नो कंपैशन। बिल्कुल भी उन्हें इस चीज़ का नहीं था। तो हम लोग घर आए, मैंने कहा इस बच्चे को ना तो हम लेके आए हैं, ना ही डॉक्टर लेके आए हैं, इसको परमेश्वर ने दिया है। आमीन। अगर परमेश्वर इसे रखता है तो रखेगा, नहीं तो उसके पास रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। लेकिन हम 40 दिन तक वेट करेंगे, फिर देखेंगे परमेश्वर का क्या अनुग्रह रहता है। तो लगभग उसके जब 40 दिन वेट क्यों? उस समय मेरी प्रेगनेंसी 7.5वें महीने की थी लगभग, और 9वां मतलब लगने में 40 दिन बाकी थे। ओके। 9 मंथ कंप्लीट होने में 40 दिन बाकी थे। तो ये मुझे घर पे ले आए और उन्होंने कहा, नीतू सब कुछ परमेश्वर के हाथ में सौंप दो, परमेश्वर की इच्छा में सब बातें भली हैं। मुझे कोई बात समझ में नहीं आ रही थी इनकी, मैं बताऊँ। कर लेंगे, अभी 40 दिन है और हम इसे टर्मिनेट नहीं करेंगे क्योंकि बच्चा हिल डुल रहा है और परमेश्वर ने इसे जीवन दिया है, परमेश्वर संभालेगा। क्योंकि उन्होंने सारे इसके दुष्परिणाम बता दिए थे हमें। क्योंकि यही बात मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। जैसा भी आपने कहा, डॉक्टर ने कहा था आपको कि
अबॉर्ट कीजिए जी, टर्मिनेट कीजिए जो कुछ था। मतलब इमीडिएट मतलब 2 रिपोर्ट उन्होंने कराई। उस दिन हम लोग पहुंच गए थे 11 बजे और शाम के 5 बजे तक ये सब 2 रिपोर्ट इकट्ठी हो तो गई। ये इमीडिएट करने का ये एक्शन था। इमीडिएट उन्होंने कहा अभी के अभी एडमिट हो जाए, लेना था, राइट। आपने 40 दिन वेट करने के लिए कहा, क्योंकि अक्सर जैसा आपने कहा कि आपने भी सुना था, ऐसे समय में डॉक्टर ने भी बताया ही होगा, जैसे कि आपने कहा। तो ये एक डिसीजन मेकिंग टाइम है कि आपको ये डिसीजन लेना है कि बच्चे को बचाना है, माँ को बचाना है। इसके चक्कर में दोनों में कोई भी नहीं बचेगा, ये भी होता है। देन व्हाट डिड यू थॉट कि मैं 40 डेज वेट करूंगा? 40 दिन थे आपके पास इंतजार करने के लिए, या कुछ और बड़ा कारण था आपके पास? हम लोग परमेश्वर के कार्य को देखने को मांग रहे थे। ओके जी। नहीं, आपने सुना नहीं कि बच्चा जो है सेफ, मतलब अब नहीं रहा। जैसा माँ आपने के लिए भी, तो फिर अब 40 दिन। आपको बताऊं, एक बात जो आप कह रहे हैं ना कि ये बातें इतनी कठिनाई वाली हैं, लेकिन एक मसीह जीवन का एक आधार है। और हम हस्बैंड वाइफ जब निर्बल होते हैं तो एक दूसरे को जरूर कहते हैं कि अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है नीतू। Praise the Lord. Very good. मैं ये भी जब कभी निर्बल होते हैं, क्योंकि वचन कहता है कोई एक गिरता है तो एक दूसरा उठाता है, दूसरा पहला गिरता है तो दूसरा उठाता है। तो ये मैं इन्हें कहती हूँ, नीतू दीपू अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। और ये भी कहते हैं, मैं अक्सर निर्बल हो जाती हूँ, तो ये कहते हैं कि अपनी समझ का सहारा मत लो नीतू। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना। तो ये बस वही था, तब वो तेरे लिए सीधा मार निकालेगा। ये यही था। और एक चीज़ और काम बताऊंगा ब्रदर, कि अगर हो सकता उस समय उन 40 डेज में अगर मैं किसी से सलाह मशवरा भी करता, चाहे दूसरा डॉक्टर होता या अपने यार दोस्तों से, ठीक है, तो वो मुझे यही बोलते कि तुम पागल हो। आत्मिक बातें आत्मिक लोग समझ सकते, दुनिया यही कहती, तुम पागल नहीं हो, तुम महापागल हो। बिल्कुल महामूर्खों की कैटेगरी में हमें गिनते हैं। पता है, हस्बैंड वाइफ को हम आसपास के लोग, सब लोग कि इतनी कम उम्र के हैं और ऐसे मैरिज की है और बस यीशु मसीह करते हैं। अगर हम बुरी रीति से जी रहे होते तब हम अक्लमंद थे, संसार की रीति से अक्लमंद थे। हाँ, तब अक्लमंद थे। सच है, ठीक है। Then by the grace of God, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी and at right time। और मैं आपको बताऊं, एक स्वप्न और जरूर बताऊंगी कि इस बच्चे को पाने से कुछ दिन पहले, 1 हफ्ता पहले, मतलब जो लास्ट हमको अल्ट्रासाउंड कराना था जब उससे 1 हफ्ता पहले, 40 दिन पूरे होने के लगभग थे, 1 हफ्ते पहले मुझे एक स्वप्न फिर से परमेश्वर ने दिया। और स्वप्न ये था कि 2 रो हैं, एक में लड़के हैं, एक में लड़कियां हैं, और वो लगभग 6 से 8 महीने तक के बच्चे होंगे, और वो हैंग किए हुए हैं, लटकाए हुए हैं। उनको ऐसे पकड़कर, कंधे से पकड़ के लटकाया गया है। और एक देखते हैं ब्लैक रंग के कपड़े पहने, मैजिशियन तरह का वो है। तो वो ऐसे बच्चे थे, मुझे पता चला जब अंदर में घुस गई, वो ऐसे बच्चे थे जो मरने वाले बच्चे थे। अच्छा। वो उनको मारने पर था मैजिशियन। लेकिन मैं आगे बढ़ती हूँ और मैं किस रो में जाती हूँ मुझे ये नहीं मालूम, लेकिन मैं एक रो में बढ़ जाती हूँ। और जब मैं एक रो में बढ़ती हूँ तो मैं अपनी बड़ी बेटी की हूबहू की एक शक्ल की एक बच्ची को, मेरी बड़ी बेटी और छोटी बेटी को की फोटोग्राफ देखिए, आप कह नहीं सकते कि ये अलग अलग है। सेम, बिल्कुल सेम। तो मैंने देखा, मैंने कहा ये तो मेरी बेटी है बड़ी वाली। मैंने उस बच्चे को उठाया और लेकर भागना शुरू किया, और उसने मुझे देखा, उस मैजिशियन ने, और मुझे पीछे से भाला मारा, फेंका। लेकिन मेरे हस्बैंड वहां देख रही हूँ कि वो आ गए और उस भाले को ऐसे करके पकड़ लेते हैं। क्या बात है, वाह, बड़ा शक्तिमान आदमी है। ऐसे पकड़ते हैं। तो मैं घबरा, जब मैंने कहा दीप आपको लगी तो नहीं? करे नहीं, कुछ नहीं हुआ, पर चलो यहाँ से निकलते हैं, बस होना तेरे पीछे। हाँ, बस इतना कहना था। और मेरी आँख खुलती है और मैंने कहा दीपू ऐसा ऐसा मैंने देखा है। तो लगे नहीं, तो परमेश्वर ने तुम्हें वो बच्चा दिया है। और उसके बाद का ये बताएंगे। तो फिर उसके बाद एक स्वप्न और इन्होंने देखा था। उसमें क्या था कि इन्होंने देखा है कि ये लेटी हुई है और बगल में एक छोटी सी बेटी है, वो खेल रही है और बारिश हो रही है। हाँ, मैंने इनको बताया, मैं खुद भूल गई। मैंने स्वप्न देखा,
कि मैं सो रही हूँ और सपने में बारिश हो रही है और एक बच्ची कहता है आवाज़ आ रही है, तो मैं आँख खोलती हूँ स्वप्न में ही। मैंने कहा अरे तुम कितनी खूबसूरत हो, मैंने उस बच्ची से कहा, और मैंने कहा तुम हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। और मैं इतना बोली उसे और बोलकर फिर मैं फिर सो गई, लेकिन एकदम से मुझे लगा नहीं मुझे उठ जाना चाहिए। मैं उठ गई और मैं उठ के बाहर निकलती हूँ तो मैं देखती हूँ मेरे हस्बैंड चबूतरे पे बैठे हुए हैं और बारिश हो रही है। अच्छा। और बारिश हो रही है और मैंने कहा दीपू मैंने स्वप्न देखा है कि स्वप्न में बारिश हो रही है और मेरी बेटी दूसरी बेटी भी होने वाली है। तो कहने लगे तुमको कैसे मालूम बेटी है? मैंने कहा हाँ परमेश्वर ने मुझे बताया कि वो बेटी हो गई है और बहुत खूबसूरत है। कहने लगे आमीन, तुमको परमेश्वर ने फिर से ये कंफर्मेशन दिया, तुम वहाँ से बच्चा ले आई और ये अब हो गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एट लास्ट मैं पूछूंगा आखिरी बात, आपने अपनी गवाही में शेयर किया था कि जब आप मसीह में विश्वास में आए थे तब विश्वास में कई सारी समस्याएं थी जी। पानी लेके दुआ करके वो किस्सा क्या है? हाँ। वो आखिरी बार मैं वो सुनना चाहता हूँ। हाँ। क्या हुआ था पास्टर साहब, जब हम स्टार्टिंग में चर्च जाना शुरू किए तो वहाँ के जो पास्टर साहब थे उन्होंने, पास्टर साहब क्या उनकी मिसेस थी, उन्होंने मुझे बताया कि बेटा जब कभी भी ऐसी तकलीफ रहा करे तो थोड़ा पानी ले लिया करो, उसको इस तरीके से प्रार्थना किया करो कि यीशु मसीह इसमें मैं आपके लहू की सामर्थ को मांगता हूँ, इसको शुद्ध करिए, और जब इसको मैं पीता हूँ या फिर इसको अपने शरीर पे लगाता हूँ तो सारे रोग दोष दूर हों। तो उस छोटी सी प्रार्थना को हम लोगों ने सीख लिया। उन्होंने ये भी कहा कि अपने घर पे भी छिड़क देना। ये स्टार्टिंग का हमारा लेवल था, तो हम लोग ऐसे ही करते थे। लेकिन उसमें ये हुआ था पास्टर साहब कि जब हम उसको करते थे, हम लोग जैसे बताया कि एविल स्पिरिट से पजेस्ट थे, तो उस पानी को लेके हम लोग नहाते भी थे। अच्छा। हाँ, तो उसमें क्या हुआ कि अगर चलो मेरे साथ है तो ठीक है, हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम रही हो, लेकिन हम दोनों हस्बैंड वाइफ के साथ देखा कि शरीर पे छोटे छोटे से दाने निकल आए थे रेड कलर के। फिर वो थोड़े बड़े हुए, उसके बाद वो मवाद उसका निकल के साफ हो गया, क्लींस हो गए हम लोग। तो एक ये लेवल था जब हम ये फेथ करते थे। और लगभग वही 14 साल बाद जब जैसे बताया कि दूसरी बेबी कंसीविंग हम लोगों ने की और उसमें शुगर इस तरीके से आया 480 के आसपास, तो मैंने मिसेस से कहा एक काम करते हैं, 1 महीने तक हम उसी तरीके से जो ब्लेस किया वाटर को ब्लेस करते हैं उसको पीते हैं। परमेश्वर उसको नॉर्मल कर देगा, 100 के नीचे ले आएगा। तो 1 महीने तक हम लोगों ने किया तो रिजल्ट 0 रहा। कुछ कोई रिजल्ट नहीं, कोई रिजल्ट नहीं, कोई चंगाई नहीं। तो जब इस तरीके से नहीं हुआ, फिर हमने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने वहाँ पे फिर अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। ट्रीटमेंट के बाद क्या कहते हैं शुगर था वो नॉर्मल आ गया नीचे। जब ये चीज़ सब नॉर्मल हो गई तो हम भी बहुत खुश कि चलो ठीक है, उससे नहीं हुआ तो इससे सही, ठीक है। तो जब 7वें महीने में जो डॉक्टर ने इस तरीके से बोल दिया ये बात है, वो आपको बच्चा अबॉर्ट कराना पड़ेगा, तो फिर जैसे बताया कि हम लोगों ने 40 डेज विश्वास किया, फेथ किया, उसमें फास्टिंग भी रहे और प्रार्थना भी किए, वचन को भी हम लोग। फास्टिंग तो हस्बैंड ही रहे, मैं तो नहीं रह सकती थी उस कंडीशन में क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी थी। लेकिन जैसा बता रहे ना, एक विश्वास का स्तर कि इससे पानी ब्लेस कर लेना उस समय, और आज आप बैठिए सब परमेश्वर की संगति में बैठिए। आप हो सकता है आपके पास विश्वासी ना हो, आपके पास खादिम ना हो, आपके पास चर्च ना हो, आपके पास सब अगेंस्ट ही हो, लेकिन ये धीरज के साथ परमेश्वर की संगति में बैठे। और मैं बताऊं वो 40 दिन मैंने खाया नहीं पिया नहीं। कुछ फ़ोटोज़ है मैं उनको ज़रूर शेयर करूंगी उस अवस्था की। मेरा नियर अबाउट 20 kg वेट लॉस हुआ था। लेकिन उन सब बातों में मैं आपको बताऊं कि एक फेथ करना कि अब ये चीज़ें सब परमेश्वर के हाथ में छोड़ दो, ये फेथ। क्या बात है। और जो अभी जब आप ये सब करते थे, मतलब पानी को ब्लेस करना, वो सब कुछ करना, तो ये पानी तेल वो सब बंद कर दिया था, बिल्कुल बंद कर दिया। किसी ने बोला था ये सब अपने आप ही एक्सपीरियंस मैंने किया था, किसी ने नहीं किया मुझे। मतलब लोग अक्सर ये सवाल पूछते भी हैं और लोगों का भरोसा पानी पर है, तेल पे है, साबुन पर है, चीनी पे है, न जाने किन किन चीजों पे। बट द फेथ डजंट, कभी कभी किसी चीज का किसी रीति से इस्तेमाल किया जाना, इट्स ओके फाइन। लोग अगर किसी चर्च में बट रहा है कि ये तेल ले लीजिए और इसको लगा कर प्रार्थना कीजिए, तो हर व्यक्ति तेल पे भरोसा रखता है बजाय प्रभु पे। राइट, दिस इज व्हाट हैपेंस। आपके साथ भी ऐसा ही था या अब भी आप ऐसे करते हैं? नहीं पास साहब, अब हमारा पूरा विश्वास था परमेश्वर पे, और उस परमेश्वर पे
जिसपे जैसे हिजकिया राजा था, वो क्या करता है, उसके जो दुश्मन थे उसको डराते धमकाते हैं, खासतौर से असुर रबसाके जो विलेन थे उसमें। तो उसके लिए चिट्ठी निकालते हैं कि तू खत्म होने वाला है, तेरे जो साथ के लोग हैं उनको भी मैं खत्म कर दूंगा। धमकी भरा पत्र। धमकी भरा पत्र, ठीक है। तो वो बहुत डरा हुआ था और वो जाता है परमेश्वर के भवन में और उन जो पत्र थे उनको ऐसे करके फैला देता है। ठीक है, ठीक है। और कुछ ऐसे ही मेरे साथ हुआ। एक रात मैं आधी रात को परमेश्वर ने मुझे जगा दिया, ये सारी रिपोर्ट जिसमें साइट्स था, मैं भी परमेश्वर के आगे वो सारे पन्ने लेके ऐसे करके फैला दिए। मैंने कहा परमेश्वर मैं थक गया हूँ, जो बच्चा पेट में है वो मूवमेंट करता है, जब पेट पे हाथ रखते हैं वो धीरे धीरे टुप टुप करके लाते चलाता है, कोहनी चलाता है। डॉक्टर बोल रहे हैं कि उसको अवॉइड कर दो। बहुत कठिन है मेरे लिए, बड़ी मुश्किल से। और एक बात और कहना चाहूँगा पास्टर साहब, उससे पहले मेरे मन में कहीं ना कहीं दबी हुई इच्छा ये भी थी कि हो सकता बेटा हो। लेकिन जब इस तरीके का डॉक्टर ने बोल दिया, वो इच्छा बिल्कुल ख़त्म हो गई। मैंने कहा परमेश्वर तू मुझे जो भी दे ये चीज़ें गायब कर दे उसके अंदर से, मेरे लिए वो आशीष का कारण होगा। मैं इस तरीके से प्रार्थना की और उस सुबह जब उठा, डर तो वैसा ही था, एक एक दिन डर में बीतता था। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा पास्टर साहब, वो 40 दिन हमने हर एक दिन रो के खाना खाया, दुख का कटोरा और दुख का पानी पिया उससे। कोई नहीं जिसके कंधे पे सर। मैं तो रो लेती थी, लेकिन इनके लिए रोना मुश्किल एक चीज़ पास्टर साहब, एक चीज़ बताऊंगा कि जैसे जो सुनेमिन स्त्री थी, जब उसका बेटा मर गया था तो उसकी सीधे जो आंखें थी एलिशा पे टिकी हुई थी। उसने अपने पति को भी जवाब नहीं दिया था कि वो कहाँ जा रही है। ठीक बात है। वैसे ही मैंने इनसे कहा कि हमें किसी से बात नहीं करनी, ना डॉक्टर से करनी है, ना यार दोस्तों से करनी है। अगर कोई जिक्र भी करता है तो भी हमें कुछ नहीं बोलना है। Amen. हमें बस उस परमेश्वर पे देखना है वो क्या करने को मांग रहा है। Amen. Praise the Lord. This is called जीवित गवाही। नहीं, मैं आपके इस बात के लिए मुझे कभी बहुत तकलीफ होती है। मेरे हस्बैंड कोई तकलीफ की बात होगी तो आप इनसे अंदर से निकलवा नहीं सकते। अंदर से जैसे होता ना, लोग निकाल देते हैं कि यार ये फंस गया है या ये ऐसा हो रहा है, आप निकलवा नहीं सकते। इनके चेहरे को देख के नहीं पता चलता था। ये ऑफिस जाते थे, घर में भी काम करते थे, बड़ी बेटी को भी देखना, सब बातों के लिए। कल मैंने कहा दीपू कैसे कर ले रहे हैं? करे नहीं तो मुझे नहीं मालूम, मुझे बस एक ही चीज़ मालूम है कि उस खुदा की ओर निहारना है। I know in whom I have faith. Yes. मैं जानता हूँ उसको जिस पर मेरा विश्वास है। और उसका ये जैसे ये 2 रिपोर्ट्स इसमें तो दिखाई दे रहा है। फाइनल ये बताऊंगी मैं कि जब मैं लास्ट में कराने गई तो वो कहते हैं डॉक्टर अल्ट्रासाउंड वाले, कह रहे हैं अब क्यों आई हो, अभी तो तुम्हारे लास्ट टाइम है ना डिलीवरी का। मैं कुछ बता ही नहीं पा रही, एकदम से रोने लगी। तो बोले रो नहीं, क्या हुआ बताओ। मैंने कहा 7.5वें महीने की मेरी ये रिपोर्ट। करे कहाँ है, दिखाओ। मैंने दिखाया तो क्या करते, एक बार अपना चश्मा उतार के ऐसे ऐसे साफ करते रुमाल से, और फिर कहते हैं स्क्रीन पर थोड़ा सा कपड़ा ऐसे मारते, कहते कहाँ है, कहाँ, इसमें तो ऐसा बेटा कुछ भी नहीं। मैंने कहा ऐसा स्टूल पास किया दिखा रहा, करे कुछ भी नहीं। मैंने कहा तो वो क्लियर है सब कुछ, जो एमनियोटिक फ्लूइड है। करे हाँ बिल्कुल क्लियर है। तो इतनी खुशी कि जिस उसमें स्टूल जो बताया गया था तो वो बच्चा कैसे रहा होगा, और रहा होगा तो जो सो है वो साफ कैसे हुआ होगा। जो 2 रिपोर्ट आपकी ये कहती है कि ऐसा है जी, और उसके बाद तीसरी रिपोर्ट ये कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। That's a beautiful, it's a miracle of God. Amen. That's a 40 days prayer answers. Yes. Prayer answer. क्या खूबसूरत कहानी है। बस एक छोटी सी गवाही हम और शेयर करेंगे अपनी बेटी की, बड़ी बेटी की। उसकी भी अद्भुत गवाही है। उसके लिए जब प्रार्थना कर रहे थे तो प्रार्थना की और शुरू हो गया लहू बहने का रोग।
और करीबन 6 महीने मैंने इस बात को फेस किया। और हम हस्बैंड वाइफ, खासतौर मैं बहुत रोती थी, चर्च भी जाते थे। और मैंने कहा अब कौन से पाप हो गया हमसे, हम तो अच्छी रीति से चल रहे हैं। 11, 12, 13 हो गया, मतलब 11वें में हम 2011 में परमेश्वर में आए, 12वें में 12 हो गया, 13 हो गया, हम अच्छी रीति से चल रहे थे, क्या हो गया? करे नहीं तो कुछ नहीं हुआ है, सब्र करो। और एक फिर दास आए और उन्होंने प्रार्थना की, और वो इस बात को नहीं जानते थे कि मैं इस रोग से ग्रसित हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे जब प्रार्थना हुई, ये जानने वाला परमेश्वर है। बिल्कुल ठीक कहा। जो बात मैंने बताई नहीं, सिर्फ हस्बैंड वाइफ हम जानते थे और खुदा जानता था। उस बात की चंगाई खुदा ने मुझे दी और मुझे बड़ी बेटी से आशीषित किया। तो ये भी मेरे लिए मैं कह सकती हूँ कि खुदा ने मुझे 2 अनमोल मोती दिए। जी। वर्ड ऑफ गॉड सेज दैट धर्मी पर विपत्तियां तो बहुत सी पड़ती हैं, परंतु यहोवा उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। आपकी गवाही में कुछ खास बातें हैं, ये मैं उनके लिए बताऊंगा जो इस समय सुन रहे हैं। दे हैव टू नो दिस थिंग, दे हैव टू बिलीव ऑन इट। दीज होल टेस्टमनी, अभी जो भी गवाहियाँ, जो भी अनुभव आपने सुने हैं, वी हैव एविडेंस हियर, राइट? सारी बातें हैं। ये अनपढ़ लोग नहीं हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अपनी ज़िंदगी जीते हैं और दुनिया चला रहे हैं ये अपनी खुद की। 6 महीने लहू बहने का रोग, 3.5 साल तकलीफें, शैतान के युद्ध। हाँ जी। ठीक है, वो बच्चा जिसके लिए 7.5 महीने तक इंतजार किया, डॉक्टर कह रहे हैं कि इससे तो आप भी मरे और बच्चा भी मरा, जच्चा बच्चा दोनों मरने की नौबत आ गई है, राइट? इवन देयर इज नो वन इन फैमिली केयर करने के लिए। मैं हमेशा कहता हूँ देयर शुड बी फैमिली बिहाइंड, आपके साथ होना चाहिए ताकि आप किसी समय जब आपको ज़रूरत हो तो आप किसी के कंधे पे सर रख कर रो सको, एक दूसरे की सहायता मांग सको, कोई आपके लिए खड़ा हो सके। ठीक है, मैं ये सब बातें कहता हूँ क्योंकि मैं भी गुजरा हूँ इन सब चीज़ों से, राइट? मैं ये हमेशा कहता हूँ, पर ऐसा कोई भी आपके साथ नहीं था। यू आर अलोन फाइटिंग इन द नेम ऑफ द लॉर्ड एंड यू विन इट। इतने लंबे समय तक प्रार्थना को उत्तर नहीं भी मिला जी, लेकिन फिर भी हियाव रखा आपने, हियाव रखा। लोग छोड़ देते हैं अपना हियाव, वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और कहते हैं कि आज से प्रभु तेरा मेरा रिश्ता अलग। आपके जीवन में ऐसी बात नहीं आई? नहीं। क्यों नहीं आई? मैं आपको बताऊं, आपको भी तो निराशाएं हुई हो। हाँ, निराशा बहुत हुई जब डॉक्टर ने कहा कि इस बच्चे को ऑपरेट करके डॉक्टर ने ऐसे ही फेंक दिया। कहने लगे ये फिर भी सरवाइव नहीं करेगी क्योंकि सांस नहीं ले पा रही है। बेटी के जन्म होने के बाद? हाँ, उन्होंने सिर्फ ऑपरेट करके फेंक दिया। और मैं कुछ फोटोज आपको पर्सनली शेयर करेंगे। बेटी का जन्म हुआ उसे? हाँ, बस ऐसे ही छोड़ दिया। हाँ, ऐसे ही छोड़ दिया। वो रो रही है और जैसे ही मैंने उसके रोने की आवाज़ सुनी और मैंने कहा परमेश्वर तेरी स्तुति हो, परमेश्वर तेरी स्तुति हो। और उन्होंने मुझे तो बाद में दूसरे रूम में शिफ्ट किया और इन लोगों ने देखा मेरी इस सारे स्ट्रगल में अगर कोई सबसे ज़्यादा जूझा है तो मेरी बड़ी बेटी, जो अभी सिर्फ 9 साल की। बहुत प्यारी है। सच में कोई अगर सच में जूझा है तो बड़ी बेटी। और उन्होंने तो कहा कि नहीं हो पाएगा। मैं तो दूसरे जिस हॉस्पिटल में थी वहाँ तो मेरा सिर्फ ऑपरेशन हुआ, दूसरी जगह पर बच्चे को शिफ्ट कर दिया गया, दूसरी जगह पर। और जब बच्चे को शिफ्ट किया गया तो 2 दिन बाद मुझे भी शिफ्ट कर दिया गया। बच्चा 2 दिन वहाँ रोता ही रहा, बड़ी बेटी, छोटी बेटी वहाँ रोती ही रही, सोई नहीं। लेकिन 2 दिन बाद मैं गई तो मेरे हस्बैंड बोले नीतू उसको देख के डरना नहीं, क्योंकि उसके नाक में, मुंह में, सब जगह पे वायर्स और नाक में, मुंह में सब जगह पर एसेसरीज लगा रखी थी पूरी तरह से कंप्लीटली। उसे आप उसको ऐसे देख नहीं सकते थे। लेकिन कह रही नहीं तो उसको देख के रोना नहीं। और सच में मैं गई और मैंने उसको देखा और मैं रोई नहीं। मुझे इतना ताकत अंदर से आ गई, इतनी ताकत। बस इन्होंने कहा फीड कराना उसे, बस तुम दुआ भी मत करना, बस फीड कराना। और मैंने उसे फीड कराया और बच्चा सो गया। शाम को फिर गए तो कहने लगे, नर्स बोली 2 दिन के बाद आपका बच्चा सोया है। और मैंने जाते ही एक ही सवाल डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर कब डिस्चार्ज कर रहे हैं? कह रहे हैं हम अभी बता नहीं सकते, करीबन 1.5-2 महीना लगेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात, समय कैसे घटता है,
जब आप परमेश्वर को सौंप देते हैं। और मैं तो निर्बल थी, लेकिन मेरे हस्बैंड यही कहते थे, नीतू ये बोल तो रहा है 1.5-2 महीना, लेकिन तुम बात करना, तुम बात करने में अच्छी हो, मैं बात नहीं कर पाता। कहेंगे इस मामले में तुम बात करना। मैंने एक ही सवाल पूछा कि 1.5-2 महीना। मैंने कहा ठीक है, हम तो कहने लगे 1.5-2 महीना। फिर अगले दिन फिर मेरी सैटरडे को एडमिट किया था बच्ची को, और मैं पहुंच गई मंडे को, और मंडे से ही उसने सोना शुरू किया। ट्यूसडे को फिर मैंने पूछा, डॉक्टर साहब ये कब डिस्चार्ज करेंगे? कह रहे अभी 20 से 25 दिन लगेंगे, 1.5 से 2 महीना, 20 से 25 दिन। फिर मैंने थर्सडे को पूछा तो कहते हैं 10 से 15 दिन। और जो मशीनें लगी थी वो फ्लक्चुएट कर रही थी, कभी कुछ बता रही थी, कुछ। हमने कहा परमेश्वर आपने हमें बनाया, इस बच्चे को बनाया, ये मशीन मानव ने बनाई, अब इसका कब्जा आप ले लीजिए। क्या बात है। तो ये भी कहते परमेश्वर इसका कब्जा आप लीजिए, क्योंकि इनकी एंट्री नहीं थी, लेडीज़ें वहाँ मतलब जा सकती, जेंट्स नहीं जा सकते। करें नहीं तो बस वहाँ जाके बस इतना कहना, कब्जा पिता आप ले लीजिए। और उसके बाद आपको इन्होंने कहा? हाँ। ओके। और उसके बाद मैंने कहा हाँ प्रभु, ये सब चीज़ें जितनी चीज़ें दिख रही हैं मैं आपके लहू में छिपाती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ पति पत्नी के आपने सब कुछ अपने कंट्रोल में लिया है। और थर्सडे बीता, शाम को आके वो कहते हैं आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, हम इसे सैटरडे को डिस्चार्ज कर दें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जहाँ 1.5-2 महीना था वहाँ 8 दिन, यानी सैटरडे डिस्चार्ज कर दिया। सैटरडे को एडमिट हुए थे लेकर, और सैटरडे को डिस्चार्ज कर दिया। और वहाँ का खर्चा पास्टर साहब 16-17 हज़ार। ये मेरा सवाल था। क्या फिर खर्चा ये सब कैसे मैनेज किया? ये वहाँ का पर डे का 16-17 हज़ार रुपये खर्चा था। तो इस तरीके से डिलीवरी से लेके उस पीरियड तक, जब तक वहाँ से नहीं निकला है, तो लगभग उसमें 2-2.5 लाख रुपए टूट चुका था। और मज़े की बात, इंडस्ट्री बंद हो गई, सैलरी बंद हो गई। बेटी का जन्म हुआ, मतलब जैसे ही रिपोर्ट्स ख़राब हुई इंडस्ट्री बंद हो गई, जैसे ही रिपोर्ट्स ख़राब आई इंडस्ट्री बंद हो गई। 40 दिन इंडस्ट्री कम्प्लीटली बंद रही, शट डाउन कर दिया गया क्योंकि घाटे में चली गई। सैलरीज बंद कर दी गई। तो ऐसे समय में तो लोग कहते हैं कि बेटी दुर्भाग्य लाई है। आपको नहीं लगा ऐसा? बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि हम लोग परमेश्वर पे विश्वास करते हैं पास्टर साहब। और हमें लगा कि अरेंज करना पड़ेगा पैसा, या जो कुछ है उसे हटाना पड़ेगा। लेकिन हमको बताएं, जब उसने 1.5-2 महीना कहा ना डॉक्टर ने, तब की बात बता। लेकिन जब उसने डिस्चार्ज कर दिया, हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने दिया। उसने हमें लज्जित नहीं किया पास्टर साहब। हम आए तब तक तो नील हो गए। हम आपको बताएं, जब घर पर आए तो हम लोग, हमने कहा दीपू हो जाएगा कि अब कुछ करना करेंगे, तो सैलरी 10% 20% अब शुरू हो गई है, हो जाएगा, तुम मत पड़े, दाल रोटी के लिए हो जाएगा, तुम परमेश्वर के से लिपटी रहो, देखो परमेश्वर क्या अद्भुत करता है। क्या बात है, क्या बात है। हालेलुया, दैट्स ब्यूटीफुल स्टोरी। खूबसूरत कहानी है ये। कहानी लोगों की ज़िंदगी को एक नए उत्साह से भर देगी। मैं आज ये बात आप बताने के लिए इतनी दूर से जयपुर आए हैं। इन यू स्ट्रगल लाइक बहुत लंबा सफ़र, कल आए, होटल में रुके, एंड अगेन यहाँ पर हैं। एज अ ब्यूटीफुल स्टोरी। ये जो मेहनत है, ये समर्पण है, प्रभु इस बात के कारण आप दोनों को बहुत आगे बढ़ाए। योर हस्बैंड इज हम्बल मैन, नम्र और दीन आदमी। आपके पिताजी चाहते थे खाने पीने वाला और पीटने वाला हस्बैंड चाहिए, है ना? ये बिल्कुल अपोजिट है। बिल्कुल अपोजिट। मैंने कहा कि अगर मेरे पिताजी बहुत कुछ करते तो भी मुझे खुदा की तौर से गिफ्ट मिला है, और इस बात से मैं तो बहुत हैप्पी हूँ। लव मैरिज है दोनों की, कोई आपस में मनमुटाव अगर हो तो किसी एक दूसरे के घर में कोई है नहीं किसी को शिकायत करने के लिए, नहीं कि भाई तुम्हारी बेटी गड़बड़ है कि तुम्हारा बेटा गड़बड़ है। मैंने बताया ना, मेरा स्वभाव बहुत इनकी तरह नहीं है, बिल्कुल मैं अगेंस्ट हूँ। और अगेंस्ट मतलब उल्टा हूँ, ये हाँ, मतलब अपोजिट हूँ। ठीक, मैं गर्म भी हो जाऊंगी, लेकिन इनका स्वभाव उस बात के लिए बहुत धीरजवंत और बहुत शांत है। खाना बना के खिलाते आप? हाँ, घर में साफ सफाई सब। यानी मेरी डिलीवरी के 40 दिन तक मुझे नींद नहीं आई। मैं आपको छोटी सी बात बताऊंगी। इंजीनियर ऐसे होते हैं क्या? लेकिन परमेश्वर बना देता है ब्रदर। क्या बात है, क्या बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिरी सवाल पूछूंगा, बहुत लंबा हो रहा है। We have another schedules also. I would like to ask you, when comes about the marriage, you came in the courtship. Courtship means before marriage की जो relationship है. In biblical word we see that if couples come together to decide whether they are fit for each other for marriage or not. Like जैसे कि अभी हम शादी के लिए बात तय करते हैं कि ये हमारा लड़का, ये लड़की है, दोनों आपस में इकट्ठे होते हैं।
दे टॉक विद ईच अदर, फैमिलीज बात करती हैं, देन जो शुरुआत का इनिशियल डिसीजन मेकिंग टाइम होता है, दैट इज कॉल्ड कोर्टशिप. कोर्टशिप की अलग अलग जो है वैरायटीज हैं, है ना, अलग अलग टर्म्स हैं, अलग अलग प्लेस है कोर्टशिप. एंड कोर्टशिप के बाद मैरिज. कोर्टशिप इज इम्पॉर्टेंट बिफोर मैरिज, ताकि एक दूसरे को समझ कर विवाह करें. हम जानते नहीं एक दूसरे को, विवाह करेंगे तो हम एक तरह से एक बुरी गवाही का कारण बनेंगे. पर आप लोगों की शुरुआत आपने कहा 1 साल अच्छा रहा, लेकिन उसके बाद सो आई वुड लाइक टू आस्क, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों के बीच में, खुश हैं, कोई झगड़ा, कोई और बात? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है. झगड़ा देखिए कुछ कहते हैं लोगों में, खास मैं अपनी बात बता रही हूँ. मेरे हस्बैंड आपने जैसा ना हम्बल है, वो अगर कोई बात अगर मेरी उस समय मैंने कुछ कहा भी तो उस बात में कहते हैं हाँ ठीक है, तुम जो कह रही हो सही है. उस बात में उस पल के लिए एग्री होते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस बताते हैं कि नहीं तो इस चीज़ का ये रहेगा. अब बताओ ये बात हम लोग करें या ना करें. तो फिर बात समझ में आने शुरू होती है. And you agree with this or you begin to fight? No, मैंने कह दिया, बस कह दिया. नहीं. फिर मैं बताऊँ फिर हाँ ये बात, हाँ आप सही कह रहे हैं. Okay. तो वो बात फिर हम हमारी और खासतौर आत्मिक होता है बढ़ोतरी में. आपको बताऊँ ज़्यादातर लोग क्या होता है ना, एक डिबेट शुरू हो जाती है घर ही में, आपको ये नहीं नॉलेज है, वो नहीं नॉलेज है, आपको ये नहीं आता, वो नहीं. लेकिन इनका ये है, नहीं तो तुम ज़्यादा विश्वास करती हो, तुम्हें ज़्यादा आता है. कोई किसी की शिकायत तो नहीं करता किसी से, किसी को नहीं इसको सुधार लो, मुझे सुधार दो, ऐसा नहीं. यही चीज़ तो नहीं, लोग यही सुनना चाहते हैं, मैं आपको बताऊं. लेकिन ये चीज़ इनमें है नहीं तो मैं कुछ कहती ही नहीं हूँ. मैं इस बात को कहती नहीं हूँ कि मेरे हस्बैंड में ये बात है, ये कमी है. वो ज़्यादातर लेडीज़ को मैं बता रही हूँ, खासकर मसीह में कुछ बहनें, हमें सीखने की बहुत ज़रूरत है. बिल्कुल सही. अगर हम सीखेंगे नहीं तो हवा की तरह गलती कर देंगे. हम सीखेंगे नहीं तो हवा की गलती क्या थी? सुना नहीं. हाँ बिल्कुल सही. हाँ, और मैं खासकर जब ये कोई बात कहते हैं नहीं तो हो सकता है तुम्हें उस पल में कष्ट हो रहा हो, लेकिन उस बात को सुनना और समझना. बढ़िया, बेहतरीन. तो मालूम इसके बेस्ट रिजल्ट सुनना. और वचन कहता है कि आप परमेश्वर को तो देखा ही नहीं किसी ने. अब परमेश्वर ने आपको विश्वासी दिया है, पास्टर दिया है या हस्बैंड दिया है, अगर वो कह रहा है कोई बात है तो थोड़ा सुन लो, थोड़ा सुनना चाहिए. ये जीत तो नम्रता और दीनता से मिलती है. हाँ. सभी को चाहिए. हाँ. और जो आर्ग्यूमेंट करेगा, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा, वो कभी भी बड़ा नहीं बन सकता. और इनका ये मानना हमें तो आता ही नहीं है. चलो ठीक है. हाँ, ब्यूटीफुल. हाँ, मतलब किसी भी चीज में कहते हैं कि वो कहते हैं हार मान के भी जीत मिल गई. हाँ, इनका ये भी कहना है, कल नहीं तो ठीक है, सामने वाला नॉलेजेबल बन रहा है, बनने दो, वो तो आने वाला समय परमेश्वर बताएगा कि कौन क्या है. Beautiful. Praise the Lord. Praise the Lord. I would like to conclude this thing. It's quite long. I know it's long, but it has meaning, a big meaning. बड़ा सवाल, बड़ा जवाब, which help you to understand how to stand in the Lord, in your faith. आपके विश्वास में आप कैसे खड़े होंगे. बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन वो बातें तब पता चलेंगी जब प्रभु का वचन कहता है उसके अनुसार चलोगे. तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए टेढ़ा मेढ़ा नहीं, सीधा मार्ग दिखाएगा. हालेलुया. एक सलाह है आप सबके लिए. जब शादी की बात आती है, जिंदगी में बहुत सारी चीजें आती हैं, तो एक कोर्स है, and nowadays it's quite famous now. One of my friend, he is pastor Evans Francis. उनका एक कोर्स है, उस कोर्स का नाम है कोर्टशिप टू मैरिज. ये कोर्स बहुत बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है. ऑल बाइबल बेस है कि बाइबल के अनुसार उसके करीब 16-17 एपिसोड्स हैं, और इनमें कुछ भाग मैंने भी मदद की जहाँ जो भी पॉसिबल था. तो इस कोर्स को मैं बहुत अच्छे से मैंने पर्सनली देखा है, which helps people to understand, especially जिनकी शादी होने वाली है या जिनकी शादी है, जिनके आपसी संबंध बिगड़े हैं हस्बैंड वाइफ के, वो वाकई में चाहते हैं कि रिश्ते सुधार लें. तो इस कोर्स को अगर वो ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, वो सुन सकते हैं, वो थोड़ा सा समय निकालें, आई बिलीव शायद 14-15 घंटे का समय रहेगा, इट्स अ टाइम. तो वो सुनकर सीख सकते हैं, जैसा कि अभी आपने कहा, और सीखेंगे तो उनकी जिंदगी में एक नए उत्साह के साथ नई शुरुआत होगी. मैंने फैमिली काउंसलिंग शोज लिए हैं, प्रोग्राम्स लिए हैं, और मैं जब फैमिली को सिखाने लगा, दैट वाज फर्स्ट टाइम मैंने जब ये कोर्स प्लान कर रहा था, जब मैं सिखा रहा था,
तो वहाँ पर एक फैमिली थी, उसने कहा कि शादी के हमारे ऑलमोस्ट 37 साल हो गए हैं, लेकिन शादी के 37 साल के बाद आज प्यार हो गया हमें दोबारा। दैट वाज देयर टेस्टिमनी, उस प्रोग्राम में उन्होंने कहा। ऐसी बहुत सी बातें। वेल, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। आप सबको भी प्रभु बहुत आशीष करे। यदि आपके मन में बोझ है कि आप अपनी टेस्टिमनी, अपनी गवाही शेयर करने के लिए आना चाहते हैं, यू आर वेलकम, स्वागत है आपका। कोई फीस नहीं लगती है, 100% फ्री है। मैंने आपसे भी कोई फीस नहीं ली है ना, राइट? इट्स 100% फ्री। आप अपनी गवाही शेयर करने आ सकते हैं। नीचे लिखे नंबर पर फ़ोन ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट हो सकती है, सवाल हो सकते हैं, आप आना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट आप बुक करा सकते हैं। एंड यू कैन कम टू जयपुर, यू कैन शेयर योर टेस्टिमनी। आने वाले दिनों में, आगे कुछ महीनों के बाद शायद ही आपके शहर में भी हम अपना स्टेशन शुरू करें। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। यदि आपके मन में बोझ है इस सेवकाई के लिए, तो इस सेवकाई में आप अपना हाथ बढ़ाकर दान, दशमांश और ऑफरिंग इन्हीं नंबर्स पर आप भेज सकते हैं। और जो कोर्टशिप टू मैरिज है, उस कोर्स का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कोर्टशिप टू मैरिज। आप वहाँ से उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, खुद के लिए, चर्च के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए, ताकि सीखें वचन के अनुसार और आगे बढ़ें। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभु आपको बहुत आशीष करे, आपके बच्चों को फलवंत और बलवंत करे, आगे बढ़ें प्रभु की स्तुति महिमा में। जैसे मुस्कुरा रहे हैं, हमेशा मुस्कुराते रहें। आमीन। आमीन। आप ज्योति हैं जगत की, दूसरों के जीवन में भी चमकिए। आमीन। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार, मैं हूं आरजे गौरव और आपको प्रेरित करना चाहूंगा, प्लीज डाउनलोड कीजिए विजनरी रेडियो का नया एप्लीकेशन, जिसमें आप बहुत सारे प्रोग्राम सुन सकते हैं 24 घंटे और 7 दिन आप रेडियो को सुन सकते हैं, लाइव प्रोग्राम सुन सकते हैं। साथ ही साथ में एक इंटरेस्टिंग चीज है, वो है हिंदी बाइबल के 2-2 अध्याय आपको दिन में 3 बार सुनने को मिलेंगे, और वो भी ऐसा ऑडियोबल बाइबल जिसे सुनकर आपको सच में बाइबल बहुत आज से समझ में आने वाली है। साथ में खूबसूरत गीत सुनेंगे और लाइव प्रोग्राम्स आप सुन सकते हैं। मैं आपके साथ रेडियो पर मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग 9 to 10 आपके साथ आरजे गौरव यानी मैं रहता हूँ। साथ ही साथ में इवनिंग शो में भी आपके साथ रहते हैं, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स जैसे टेस्टिमनीज, बाइबल सरमन, बाइबल स्टोरीज, और भी बहुत अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स आपको रेडियो पर सुनने को मिलेंगे। तो प्लीज डाउनलोड कीजिए विजनरी रेडियो।